नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। आज संडे है, रविवार शाम संध्या देखते कितने लोग आ पाते हैं। ठीक है, बाकी लोग आने तक यदि कुछ बातचीत करनी हो तो हम लोग छोटा मोटा प्रारंभ कर सकते हैं, या तो 2 मिनट में प्रारंभ कर देंगे। आगे क्या है? हाँ जी। हाँ भैया, हम लोग घर वालों को बाकी लोगों को इनकी आवाज ठीक से आ रही है? अच्छा, मेरा ही अनस्टेबल है फिर। एक मिनट, फिर झंझट ही है ये। मेरी इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। इनका कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है, बीच में रुक आ रहा है। हाँ, मेरा अनस्टेबल है। अब ठीक है, ये बीच बीच में डिप होता है। आपके घर में कौन सा नेटवर्क है प्रशांत भाई? हाँ, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग सुना थी तो उसमें इसकी आवाज ज्यादा क्लियर है। आई थिंक इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन दैट कंप्यूटर और समथिंग, इट्स क्लियरर। हाँ, बिकॉज वो लोकली लेगा ना, तो इसी कंप्यूटर पे आ रहा है, वो उसको लोकली लेके स्टोर कर देता, बाकी को इट इज पुशिंग टू द इंटरनेट। एनीवे, हाँ मेरे हम। हाँ, शालिनी दीदी। हाँ बताइए। शालिनी दीदी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी भैया, ऐसा है कि हम लोग सब जो जुड़ते हैं अभी पठन में, और हम सब प्रयास कर रहे हैं चेंजेस आए, बट कई दफा हम रिस्पॉन्ड न करके रिएक्ट कर देते हैं, और वो रिएक्शन से फिर बात बिगड़ जाती है। फिर घर वालों को लगता है कि हम जीवन विद्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, सुनते रहते हैं सारा दिन, तो हमारे अंदर तो कोई चेंज आ नहीं रहा। इस तरह की बहुत सारी बार सिचुएशंस हो जाती हैं। इसको कैसे हम, मतलब कई दफा दिक्कत आती है। हाँ दीदी, इसके लिए उत्तर यही है कि जीवन में परिवर्तन के नियम को समझना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ पौधे में परिवर्तन का नियम है। मान लीजिए हमने एक पौधा लगाया, और जिस भूमि में लगाया वो बहुत फर्टाइल नहीं है, तो पौधा 1-2 वर्ष तक एकदम मुरझा के बड़ा होता है। फिर एक दिन हमको पता चलता है कि इस पौधे को ठीक से फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने पोटेशियम डाला, गौमूत्र डाला, थोड़ा सा काउडंग डाला, ये सारी चीजें डाली। फिर डाल के हम 10 मिनट बाद देखते हैं कि अभी भी वो मुरझा ही हुआ है ना। तो मुरझा ही रहेगा, क्योंकि जो हमने डाला वो अंदर जाके पहले भूमि में पचेगा, पचने के बाद पौधा उसको ग्रहण करेगा, ग्रहण करके उससे पुष्ट होगा, फिर अंदर पहले कुछ पुष्टि होगी पौधे के, उसके बाद उसके पत्तियों में दिखेगा। तो ये एक लंबी क्रम है ना। तो एक मुरझे हुए पौधे को यदि कुछ सप्ताह या कुछ दिन, और यदि बड़ा वृक्ष है, जैसे एक आम का वृक्ष है, और उसको यदि हमको ठीक करना है, तो उसमें तो हो सकता है कई वर्ष लग जाए, और ये जीवन तो उससे फिर बहुत बड़ी चीज है। तो आपके उत्तर के लिए, या मुझे लगता है हम सभी के लिए यही प्रश्न है, या प्रश्न बनता है, या एक इंक्वायरी या कौतूहल जिज्ञासा बनता है कि जीवन में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, मानव में गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है, व्हाट डज इट टेक फॉर क्वालिटेटिव चेंज इन ह्यूमन।
तो चेंज के लिए हम पढ़ते हैं और साथ में चेंज की प्रोसेस क्या है इसको भी हमको समझना पड़ेगा, तभी हमारी अपेक्षा है ना सही होगी। नहीं तो वही होगा कि जैसे मैं पौधे को नियम को नहीं समझता हूँ, मुझे दिखता है ना पौधा ठीक नहीं है, कोई बता देता तुम्हारा आम का पौधा ठीक नहीं है, एक दूसरा आदमी बताता है कि नहीं इसमें ये डाल दो, हम मान लेते हैं, हमको ठीक लगता है, हम डाल देते हैं, फिर हम प्रतीक्षा करते हैं 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी तक इसमें आम फलित नहीं हो रहा, नहीं होगा, उसकी एक नियम है, उसमें कुछ समय लगने वाला है, तब तक हमको अपना प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा, पानी डालते रहना पड़ेगा, उस पौधे को संरक्षण देते रहना पड़ेगा, है ना, तभी वो जाके फलित होगा। तो हम देखते हैं कि अस्तित्व में कोई भी घटना घटित होती है उसमें जो भी गुणात्मक परिवर्तन होता है, और अस्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन होता है, हम देखते हैं कुछ बड़े आम होते हैं, कुछ छोटे आम होते हैं, कुछ आम मर जाते हैं, तो उसका एक नियम है। तो पदार्थ के लिए भी नियम है, प्राण के लिए नियम है। गाड़ी खराब हो गई, ठीक करने के लिए समय लगता है, प्राण अवस्था खराब हो गई, पेड़ पौधा खराब हो गया, ठीक करने के लिए अधिक समय लगता है, गाड़ी में कम समय लगेगा, पदार्थ जल्दी हो जाता है दुरुस्त, जीव अवस्था में और समय लगता है, मनुष्य के शरीर में उससे अधिक समय लगता है, लंबी बीमारियां बहुत लंबे समय में जाके ठीक होती है, जीवन उससे भी सूक्ष्म है ना, सबसे अधिक विकसित इकाई। तो सबसे अधिक विकसित इकाई में गुणात्मक परिवर्तन का क्रम क्या है, वो इस अध्ययन के द्वारा ही माध्यम से ही हमको पता चलेगा। तो जो बेसिक थ्योरी है वो ये है कि हमको अपने में जीवन में, यदि हम जीवन मानने को भी तैयार नहीं है, चैतन्य पक्ष बोल दीजिए, फिर वो अलग है नहीं है, गठन को है नहीं है, वो सब बड़ा मुद्दा नहीं है अभी हमारे लिए, परंतु चैतन्य पक्ष में हमको ये तो पता चलता हम जड़ तो नहीं है ना, मेरे नाखून में और मुझ में अंतर है, इससे समझ में आता है कि जड़ तो नहीं कुछ है, इसके परिवर्तन का क्रम को समझना पड़ेगा। वो कैसे समझ में आएगा, तो इस अध्ययन के माध्यम से ही समझ में आएगा, इसी विधि से, जिस विधि से अभी हम चल रहे हैं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, चाहे इस दर्शन से कर लें, हम दूसरे किसी दर्शन से कर ले। तो बेसिक जो बैकग्राउंड पैड है वो ये है, मतलब जो अप्रोच है ना, जो दृष्टि है वो ये है, इसको हमको सोचना चाहिए। फिर ये प्रश्न बनेगा कि तो इसमें परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, कैसे होगा। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या होता है हमको दिखता है, उसके बावजूद हमारे में कुछ चीजें हो रही है, तो इससे पता चलता है कि पढ़ने से कोई भाषा आ जाती है, कई बार एक अच्छा कल्पना आ जाता है, कुछ कामना आ जाती है, वो कामना व्यवहार में आता नहीं। इसका मतलब है कि व्यवहार को ठीक होने के लिए पढ़ने से अधिक कोई ताकत चाहिए, पढ़ना उसका प्रारंभिक स्वरूप है ना, पढ़ना पढ़ाना उत्पादन करना जो भी हम करते हैं अध्ययन के नाम से, तो फिर उसके अध्ययन से फिर आगे हम और डिटेल में देख पाएंगे कि जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार व्यवहार में परिवर्तन, फिर किस प्रकार के परिवर्तन में कितना समय लगेगा, है ना, फिर समय का आकलन नहीं होगा, उसमें कितना हमको श्रम लगने वाला है, कितना पुरुषार्थ रखने वाला है, उसका आकलन होगा। और ये आकलन हमारा सटीक होते रहेगा, कई बार हमारी आकलन गलत हो जाएगी, कई बार हम अधिक माने है ना उत्साहित हो जाएंगे, कई बार निरुत्साहित हो जाएंगे, और इसका कारण है कि परिवर्तन का क्रम को हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, या उसका अध्ययन हमारा कम हो रहा है। जैसे वो एक उदाहरण हमने लिया था, एक आदमी फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ने के लिए वो फिर 3 वर्ष ग्रेजुएशन, है ना, फिर मास्टर्स पीएचडी करने के बाद फिजिक्स पढ़ा लेता है, परंतु यदि हम ये प्रश्न पूछेंगे क्या वो फिजिसिस्ट है, तो हम बोलेंगे नहीं, अभी वो फिजिसिस्ट नहीं है। फिजिक्स की दृष्टि से क्या दुनिया को देखता है, अपने जीवन को देखता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बोर्ड सामने आ जाने से पढ़ा लेता है। तो पहले हम बोर्ड के विद्वान होंगे, है ना, बता पाएंगे, बोर्ड के विद्वान मतलब हम बता पाएंगे, बोल पाएंगे, तो ये हमारी एक कामना व्यक्त होती है, उस कामना को इच्छा में परिवर्तित होकर
वो इच्छा प्रवृत्ति में परिवर्तन होने के लिए अध्ययन और अभ्यास है। ठीक, फिर उसका एक गुणात्मक परिवर्तन का एक क्रम दर्शन में बताया है, कई विधियों से बताया है। जैसे एक विधि है, पहला जहां से प्रारंभ होता है, यदि आप पूछेंगे कि फिर सर्वप्रथम क्या बदलेगा और जो बदलेगा उस वो किस आधार पर बदलेगा, एक है हमारी अध्ययन की सटीकता। तो अध्ययन शुरू होता है पढ़ने से, पढ़ के वस्तु शब्द के अर्थ को ग्रहण करने से। फिर केवल ग्रहण करने से नहीं होगा, इसको जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। पहले कुछ बोला, बाद में कुछ बोला ना, 2 वर्ष बाद कुछ सुने, उसके पहले कुछ सोचे थे। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, भाषा के मदद से, है ना, भाषा के आधार पर हम वस्तु के कोई एक स्वरूप बनाने का प्रयत्न करते हैं। दुनिया ऐसी है, या दर्शन ऐसा कह रहा है कि दुनिया ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, व्यवहार ऐसा है, ये है, वो है, ये चलता रहता है। अब ये जो हम कर रहे हैं वो किसी पैड पे ही हो रहा है ना, हम पहले से कहीं बैठे हैं, हमारे में पहले से कुछ प्रवृत्तियां हैं, उसके ऊपर ही ये लोड हो रहा है। तो मेरा पैड अलग है, आपका पैड अलग है, प्रशांत भाई का पैड अलग है, बाकी जो 80 लोग इसके लिए रजिस्टर किए उनका पैड अलग। इसको कहेंगे पूर्व संस्कार। तो एक है हमारा अध्ययन, अध्ययन के बारे में सूचना, दूसरा है हमारा पूर्व संस्कार, तीसरा है फिर जो सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक एंड इन सम केसेस भौतिक वातावरण में हम हैं, है ना। अध्ययन, पूर्व संस्कार और वातावरण, ये 3 डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे आगे की गति को जो डिसाइड करता है। तो इन 3 के आधार पर किसी नियमबद्ध विधि से हमारे का परिवर्तन होगा। क्या होता है, तो सर्वप्रथम क्या चेंज दिखेगा, उसको नाम दिया अपराध का अभाव। अपराध का अभाव का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव शिफ्ट कैसा होगा। भाई हम पहले पर धन, पर नारी, है ना, पर पुरुष या पर पीड़ा वो सोचते थे। पर धन का मतलब दूसरे किसी व्यक्ति के धन से मैं रहूंगा, तो उसका बहुत स्थूल रूप है चोरी। चोरी करना या चोरी के लिए सोचना या उसके लिए प्लानिंग करना और नहीं करना, है ना, ये 3 ग्रेड में होता है। कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ लोग चोरी करने का सोचते हैं, करते नहीं है, कुछ लोग प्लानिंग करके एग्जीक्यूट नहीं करते। ऐसे ही पर नारी पर पुरुष भी ऐसे, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कामना करते हैं। पर पीड़ा, दूसरे के पतन, है ना, सामने वाले पे गुस्सा आता है तो उसका विनाश मैं चाहता हूँ, तो विनाश कर देता हूँ। विनाश की फिर कई विधियां हैं, उसको अपनाता हूँ। दूसरा है कामना करता हूँ, सामने आता है तो अच्छा बोलता हूँ, जाने के बाद फिर मन ही मन में गाली देता हूँ। तो सर्वप्रथम क्या रुकेगा, व्यवहार द्वारा जो व्यक्त हो रहा है ये रुकेगा, यदि किसी का है तो। यदि किसी का नहीं है तो वो मूल्यांकित होगा। सो दीज चेंजेस आर वेरी सटल, है ना, और कुछ स्थूल होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, पूना में कई वर्ष पहले मेरा सर्वप्रथम परिचय शिविर मैंने अटेम्प्ट किया था, और मैं अटेम्प्ट ही बोलूंगा, अभी भी मैं परिचय शिविर अटेम्प्ट ही करता हूँ। मुझे नहीं लगता है वेरी क्या कहें सक्सेसफुल परिचय शिविर। गुड बैड एक अलग क्वालिटेटिव एक असेसमेंट हो जाता है। सक्सेस का मतलब कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग आगे जुड़े दर्शन से, ये सारा है। तो फर्स्ट वाला था, तो एक लड़का आया था कहीं महाराष्ट्र के किसी एक जगह उस्मानाबाद से, मेरे घर पे ही हुआ था हॉल में। वो लड़का हर समय हमारे एंट्रेंस का जो दरवाजा है बिल्कुल उसके बाहर बैठता था, ही वाज जस्ट आउटसाइड द डोर। चुपचाप बैठा रहता था, 7 दिन उसने कुछ नहीं बोला, फिर चले गया। मैं भी भूल गया उसको। 4 महीने बाद कोई मिला मुझे। अच्छा, उस शिविर में मैंने कुछ लोगों को पूछा आपको शिविर कैसा लगा, मेरा फर्स्ट शिविर था। एक आदमी ने बोला मेरा तीसरा दिन सर दुखने लग गया और 2 दिन तक सर दर्द बना रहा, है ना, ये मूल्यांकन थी। कुछ महिलाएं थी, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा हमको बीच में बहुत नींद आई और लास्ट में तुम कुछ चुटकुला सुनाए उसको हमको अच्छा लगा। तो ये बेसिक फीडबैक था। दिस इज अराउंड 15 इयर्स अगो। 3 महीने बाद एक आदमी मिलता है मुझे, बोलता है तुमको याद है वो लड़का एक बाहर बैठा रहता था। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, उन्होंने कहा कि वो कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली से थे, उनके बहुत सारे बियर के बार थे। अरे भगवान, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। आ रही है आवाज? आई ट्राई टू शिफ्ट टू द अदर वन। मेरी आवाज आ रही है?
अब यहाँ आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है। ये बीच बीच में अनस्टेबल बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी अनस्टेबल है, हमारा इंटरनेट भी अनस्टेबल है। तो उन्होंने कहा कि उसके बियर बार थे, वो शिविर सुन के जाके सारे बियर बार बंद कर दिए, एक दो को बेच दिया और उससे जमीन खरीद ली और प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया। मैं उस आदमी से कभी मिला नहीं उसके बाद, उसने संपर्क भी नहीं किया, फोन करके ये नहीं बोला तुमने अच्छा बोला, मेरा जिंदगी बदल, कुछ नहीं, हमको पता नहीं चलता है। तो ये है अपराध। उनको ऐसा लगा कि वो अपनी आजीविका के लिए किसी आपराधिक कार्य को कर रहे हैं, मतलब जो समाज के लिए अपराध माना जाएगा। सो द फर्स्ट चेंज इज दिस विजुअल चेंज, जो अपराध हम नहीं करते हैं। तो मन जीवन के, अब जिन लोगों ने थोड़ा जीवन की क्रियाओं को सुना है, तो मन के स्तर के पहले चेंजेस होंगे। मन के स्तर का मतलब जो मन में गुणात्मक परिवर्तन होना है ना। तो हम शिविर सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ये जीवन के चित्त के क्रिया तक जाता है, चित्रण तक। चित्रण में जो भी क्वालिटेटिव चेंज होगा वो सर्वप्रथम मन के संदर्भ में होता है, कुछ फिर इंटरनल क्लैरिटी के रूप में भी बनेगा। तो सबसे पहली इंटरनल क्लैरिटी हमको क्या बनी भाई, हमारे माइंड को, यदि हम माइंड शब्द का यूज करें, या हमको जीवन जीने के लिए एक दिशा है ना, और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस मिलती है, जो इसके पहले मिसिंग था। बाहर से मैं वैसे ही दिखता हूँ है ना, उतना ही चाय कॉफी पी रहा हूँ, उतना ही गुस्सा आता है, पर अंदर कुछ बदल गया है। अभी हम दुनिया को, या मैं दुनिया को वैसे नहीं देखता हूँ जैसे पहले देखता था। ये है इंटरनल शिफ्ट। देखने के लिए वैसे ही दिखते हैं, उसी घर में रह रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं है ना। थोड़ी शिविर करने से घर बदल जाएगा, गाड़ी बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, बाल, कुछ नहीं, सब वैसे ही दिखता आदमी। कुछ लोगों में कुछ बाहर के चेंजेस दिखते हैं, पैसे के प्रति आसक्ति, पद के प्रति आसक्ति, ये सारा थोड़ा कम होता है। किसी में नहीं भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो किस पैड से कर रहा है, उसकी अध्ययन कितनी है और उसका वातावरण कितना है, इसके कॉम्बिनेशन में अलग अलग ट्रेजेक्टरी होगा परिवर्तन का। इसके बाद आएगा अन्याय के अभाव में, अपराध का अभाव होगा, उसके बाद अन्याय का अभाव होगा। तो हम कम से कम अन्याय नहीं करेंगे। तो अन्याय फिर क्या है, ये फिर बड़े अध्ययन, बहुत सोच विचार, बहुत एनालिसिस के बाद, प्रैक्टिस के बाद आएगा। क्योंकि अन्याय का मतलब है जिसके साथ मैं रोज प्रतिदिन जीता हूं, उसको हमसे तकलीफ नहीं है। और तकलीफ इसीलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हम उसकी सारी बात मान रहे हैं, फिर तो हम न्याय का आचरण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आदमी भी गलत है। उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ सही हो सकती है, कुछ गलत हो सकती है, कुछ उटपटांग हो सकती है। वो सभी को यदि मैं पूरा करने जाऊं, मैं तो खींचे जाऊंगा। और यदि ऐसे 10 लोग हैं तो मैं तो गया काम से। सो हाउ डू आई सेटिस्फाई पीपल, है ना, देयर एक्सपेक्टेशंस। तो उनके अनुसार होकर तो सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो वास्तविकता के संदर्भ में न्याय क्या है, ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो दर्शन, देन आई हैव टू स्टार्ट की न्याय का परिभाषा है। न्याय का परिभाषा 10 जगह लिखा है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। वो याद रहेगा तो जब घटना घटित होगी, उसके बाद मेरे से गलती होगी, तब मुझे वो परिभाषा याद आएगी, है ना। ये न्याय है भाई, संबंध को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, मूल्यांकन करना। तो संबंध मैंने पहचाना है कि नहीं पहचाना, इसका शोध में मुझे जाना पड़ेगा। तो संबंध का मतलब क्या है, कितने प्रकार के संबंध हैं, है ना। किसी के 10 हैं, किसी के 500 हैं। ये 7 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ये सब करने से नेक्स्ट टाइम जब हम व्यवहार करने जाएंगे, ये जो हमने सोचा है, ये बैकग्राउंड हमारे पास रहेगा। इस रेफरेंस के साथ फिर हम व्यवहार करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे, है ना, अन्याय से हम मुक्त होंगे और न्याय जैसे कुछ व्यवहार करना शुरू करेंगे। जिनके साथ पुराना इतिहास है, पुराना हिस्ट्री है, उनके साथ ये परिवर्तन दिखना बहुत समय लगेगा, क्योंकि पहले से कुछ पूर्व स्मृतियां हैं, वो सारा बाधा करेगी। वो सामने आदमी आता है तो पहले हमारा उसके साथ जो किटपिट हो गया वो सारा याद आ जाएगा हमको। फिर ये सब संबंध, मूल्य, मूल्यांकन सब खिड़की से बाहर चले जाएगा, या हम भूल जाएंगे। बट जो फ्रेश संबंध है, जैसे आप हमारे बीच में, हम एकदम फ्रेश पैड से शुरू कर रहे हैं, मेरा आपके प्रति कोई ना भाव है ना अभाव, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी संभावना है। और
रियल परिवर्तन फिर हमको उन पुराने संबंधों में दिखेंगे, हम जैसे लोग जो एक एडल्टहुड में आके इसको प्रारंभ कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस प्रकार के और चेंजेस को हम मैप कर सकते हैं, ये सारा सूचना दर्शन में लिखा है। सो इफ पीपल आस्क अस देन यू कांट गिव सच एन आंसर, वो तो बेहोश हो जाएगा। कोई घर वाला पूछे कि भाई तुम्हारे में चेंज क्यों नहीं, और हमने इतना बड़ा आंसर पकड़ा दिया, उसको तो भाग जाएगा। तो उसका उत्तर यही है कि भाई इट टेक्स टाइम टू चेंज, आई एम वर्किंग एट इट। और वो टाइम एंड वर्किंग क्या है वो हमको शोध करना है। उसका आप ये एनालॉजी दे सकते हैं, है ना, पौधा मुरझा जाता है, पानी डालने से तुरंत थोड़ी खड़ा हो जाता है यार, इट टेक्स टाइम। थैंक यू भैया। बहुत अच्छा लगा भैया आपने ये जो समझाया। कई बार मन में ये बात मेरे भी आती थी, पर बहुत अच्छे से समझ में आई ये चीज। आप सोचिए यदि जीवन है, हाइपोथेटिकली अभी हम ले लेते हैं ना, आपने नहीं देखा मान लेते, मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बोर्ड पे लिखा है जीवन है, हमने मान लिया, क्या तकलीफ है मानने में, नहीं भी मानने से कोई तकलीफ नहीं। यदि है तो ये हम कह रहे हैं हजारों वर्षों का इतिहास है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मे बी लैक्स। कल्पना करने से ही नहीं हो पाता है कि इतने बार हम आकर गए हैं, मान लेते हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में भी यदि करेंगे तो इतना सारा जो जर्नी किया, इतने सारे घर बनाए है ना हमने, इतने सारे कपड़े खरीद के दे दिए हैं, इस शरीर यात्रा में ये वाले कपड़े खरीद रहे हैं ना, 500 साल पहले लुंगी रहा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने कहाँ कहाँ घर बनाए, क्या क्या करके आए। एक मूवी के रूप में भी उसको सोचेंगे तो वो दिशा विहीनता के साथ उसको जिए हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, एक जो बोट होता है और समुद्र में जा रहा है, जहां हवा लग रही है वो जा रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, एमलेस, डायरेक्शनलेस। और हर समय उसको लगता है कि ये जो हवा लगी मुझे यही जाना है। ऐसे ही तो है अभी जीवन, कहीं से हवा आती है, हमको लगता है यही यही जाना है, और जाके देखते हैं 50 वर्ष, कई बार एक पूरी शरीर यात्रा, कई बार कई शरीर यात्रा निकाल लेते हैं दिशा में एक चीज को लेकर। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, सो इट्स पॉसिबल, आई हैव ट्राइड इट 100 times एंड फेल्ड, एंड दिस इज द 101st टाइम। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी घटना है कि मतलब इसकी जो ग्रेविटी है इस प्रकार के शोध की, कि पूरे जीवन मतलब चैतन्य इकाई मानव के लिए दिशा क्या है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये मात्र 12 पुस्तकों में लिख दिया है। अदरवाइज इसको पता करना इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हम जैसे लोगों के लिए ना। हजारों पुस्तक पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस फ्रेम में, उस बैकग्राउंड में देखने से हमको इसका स्कोप थोड़ा सा अप्रिशिएट करने में आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब ये जो सामने चार्ट है, इसमें जो को रिलेशनशिप है, दुनिया के जितने भी ब्रेन लैब्स हैं, कॉग्निटिव साइंस लेबोरेटरीज हैं, इसको लेकर लगे हैं। हजारों लोग पीएचडी करके, पोस्ट डॉक करके, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लेके इसको तय करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप क्या है ना? नहीं नहीं पकड़ में आता है। दुनिया के धर्म ग्रंथ उस पर खड़े हैं पूरे। तो कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन तथा जीवन का कार्यक्रम क्या है, इसको सुनना, सोचना, फिर उसके स्कोप को अप्रिशिएट करना, ये थोड़े समय में हम सभी में बनेगा या बनता है। जी लेखा दीदी। हाँ भैया, मेरा एक इसमें ये प्रश्न बन रहा था, कल भी मतलब वो टाइम हो गया था तो मैंने पूछा नहीं। जैसे कि ये जो जानबूझकर होने वाली क्रियाएं हैं और अपने आप में होने वाली क्रियाएं हैं, तो ये मतलब सामान्य स्थिति में हमको समझ में आती है। पर जैसे मैंने ऐसे एक दो लोग देखे हैं जो कि मेंटली बिल्कुल
समझते नहीं है, मतलब उनका कुछ जैसे गंदे से रहते हैं और कुछ सी से कुछ भी बात कर लेते हैं, उनसे डर भी लगता है, पागल कहते हैं जिन लोगों को हम। तो फिर उनके साथ में अपने आप होने वाली क्रियाएं तो हो ही रही है, ठीक है, पर जो जानबूझकर होने वाली क्रियाएं, तो उनका उन पे कंट्रोल है क्या? अगर है तो फिर वो किसी को कुछ भी कैसे बोल रहे हैं, जिस हिसाब से वो रह रहे हैं, मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं ऐसे लोग। आप मैं अपनी बात रख पाई कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी। नहीं, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये तो कम बेसी हम सभी लोगों के लिए अप्लाई करता है ना, केवल इसका जो लेवल है ये अलग है। हम भी पूरा जो करते हैं जानबूझ के होने वाले क्रियाओं के द्वारा किसी सीमा तक वो हमारे नियंत्रण में है, एक सीमा से अधिक या किसी विशेष परिस्थिति में हमारे सीमा से मतलब भिन्न हो जाता है, मतलब बाहर चले जाता है। जैसे कई बार गुस्सा, जो बड़े झगड़े होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, बाप बेटे में, कंट्रीज के बीच में, यही तो होता है कि जो एक्सेप्टेबल बाउंड्री है उसको हम क्रॉस कर देते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू स्टॉप आवरसेल्व्स, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो कुल मिलाकर जिसको हम जानबूझकर कह रहे हैं ये हमारे शोध को प्रारंभ करने के लिए है। और जब हम आगे जाएंगे हम देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ चीजों में हमारी नियंत्रण है, कई चीजों में हमारा नियंत्रण है ही नहीं, हम ही को नहीं पता है, हम ही कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचेंगे बहुत सारी चीजें मैं सोचता हूँ और वो मेरे ही अंदर रजिस्टर नहीं होता है, मतलब मेरे ही अंदर एक भाग है जहाँ पर सोचना होता है, मेरे अंदर और एक भाग है जो इस सोचने को देखता है, और कई बार मेरे अंदर ये जो भाग है जिसको देखना है कि ये क्या सोच रहा है वो देख ही नहीं पाता, बिकॉज वो बिजी है, ये इसके दबाव में आ जाता है, ये इसको दबा देता है, तो हम सोच ही नहीं पाते। फिर हमारे साथ भी होता ही है। अभी भी जो कैदियां हैं उनसे जो इवन दोस्त जिनका लाइफ सेंटेंस हुआ है, और दर्शन का एक वो हुआ था, आपको हमारी आप अपने वेबसाइट में जाके स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल के एक फोल्डर है, उसमें आप जाएंगे बिलासपुर जेल में जो डेथ सेंटेंस एंड लाइफ सेंटेंस वाले कैदियों के साथ जीवन विद्या के शिविर का एक क्रम चला था 90s में, उसमें से उनमें से किन्हीं के सत्यापन लिखे हैं उसमें। व्हेन यू रीड सम ऑफ दैट, उसमें ये सब लिखा है कि जो मैंने किया वो तो एक मोमेंट्री आवेश में किया और एक आदमी को हत्या कर दी, उसके बाद मैंने पछताया भी उसको, और उसको मैंने सजा जो है जेल, पूरी जिंदगी जेल में रहना दी। तो ये हमारे साथ भी हो ही रहा है ना, एक फर्स्ट। फिर दूसरा जो आपने कहा, हाँ, वहां पर दिखता है कि हर समय ऐसा हो रहा है हमारे साथ, कभी कभी हो रहा है और किसी सीमा तक होता है, और ऐसे लोगों में हर समय हो रहा है। तो उसका उत्तर के लिए हमको ये सोचना देखना पड़ेगा कि जीवन में क्या प्रॉब्लम है और ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, मेदस में। क्योंकि ये जो सोचना, इच्छा करना, ये सब जो क्रियाएं हैं, जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, तो ये ब्रेन के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कल हमने ये उदाहरण दिया था जैसे सोचना और बोलना, है ना। तो दारू पिया आदमी क्या होता है, जो भी सोचा रहता है या जो सपना देखा रहता है, ये जो भाग है वो किसी को जो बताता नहीं, ये उसको नहीं बताना होता है, दारू पीने से उसकी वो नियंत्रण सीमा खत्म हो जाती है, वो मुंह से बोल देता है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हमको पता ही है, मूवीज में देखते हैं, हम में से कोई पिया होगा तो हमको स्वयं अनुभव होगा, सेल्फ एक्सपीरियंस, और यदि किसी को देखे होंगे हम प्रत्यक्ष तो वो भी मिलता है, पेपरों में भी पढ़ने आता है। उसमें होता क्या है, इसका मतलब है कि हम अंदर चैतन्य पक्ष में जो सोचते हैं वो व्यवहार के द्वारा संयमित विधि से निकलने के लिए, तथा बाहर के संसार में जो होता है, जो आंखों से दिखता है, वो सही ढंग से अंदर पहुंच के यहाँ पर रजिस्टर होने के लिए, ये जो व्हाइट स्पेस आप इमेजिन कर सकते हैं, ये ब्रेन, इसकी हेल्थ होना बहुत आवश्यक है ना। एंड द ब्रेन इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, या है ना, एक ऑर्गन, क्योंकि अलग जगह से सोचना होता है, अलग जगह में मेमोरी होती है, अलग जगह में लॉजिक होता है। तो ये जीवन जो भी करता है ये ब्रेन के सहायता के साथ ही करता है। तो स्वस्थ मानव में ये शरीर का स्वस्थता तथा ब्रेन का स्वस्थता होगा। कुछ कर दिया मैंने इसका, क्या किया,
एक मिनट, हाँ, आई डिड समथिंग, ये ठीक हो गया। तो स्वस्थ मानव में एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने इसमें। हाँ ठीक, तो स्वस्थ मानव में ये जो चीजें हैं, है ना, लेक्चर आवडा लेक्चर कुणाचं आहे तुम्हाला कोण शिकवतंय आता एक मिनट, मैं बोलते रहता हूँ साथ में, इसको थोड़ा ठीक कर दूंगा बंद करके। तो स्वस्थ मानव में हम देखें तो ब्रेन भी हेल्दी रहता है, और साथ में ये जो ये है, माने शरीर दोनों ही हेल्दी रहता है। तो ऐसे लोगों को फिर हम अस्वस्थ कहेंगे, जिनके ब्रेन में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो सही ढंग से जो है चीजों को बता भी नहीं पा रहे और प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे। तो इसकी फिर बहुत सारे मैंने डिटेल्स हैं, है ना, जो न्यूरोफिजिशियन या जो न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उसको जो लोग स्टडी करते हैं वो लोग बता सकते हैं और बढ़िया ढंग से, या उनसे लेकर हम उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, जो काफी अपने में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट्स अ प्रॉब्लम विद द ब्रेन। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब वहां पे मतलब अब किसके बारे में बात कर रहे हो उससे डिपेंडेंट है, हो सकता है जीवन में भी हो, ब्रेन में भी हो, बट हाँ इन जनरल ये जो इश्यूज हैं ये ब्रेन से रिलेटेड हैं। ओके। जैसे हमारे नेबर 2 डोर्स डाउन है ना, कभी कभी वो भी इस शिविर में आ रहे, आज है कि नहीं पता, ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। मेरी बीच बीच में थोड़ी मोड़ी बात होती है उनसे, मतलब वो भी अटेंड कर रहे हैं उसको, कभी कभी बिजी हैं वो काफी। तो उनसे मैं एक बार पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया को ये लोग ड्रग से ठीक करते हैं। मैंने पूछा कैसे ठीक करते हैं? उन्होंने कहा डोपामाइन एक केमिकल होता है, आप सुनेंगे डोपामीन, उसके लेवल को कम करते ब्रेन में, उसको ठीक हो जाता है। एक बार बात करते समय ये बात हुई कि डू यू नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म थ्रू व्हिच इट हैपेंस? बोले नहीं, ये सब डिस्कवर होता है कि ये केमिकल बढ़ा हुआ है। सो व्हेन यू डू दो स्कैन यू फाइंड कि जिसका थोड़ा सा उटपटांग व्यवहार है इस टाइप का, पर्टिकुलर केमिकल और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड और यू नो फिजिकल डैमेज। दूसरा है कि सम केमिकल का वैल्यू रेज्ड है, सो देन यू इन्फर और डिड्यूस कि उसको कम करने से ठीक होता होगा। तो उसको फिर लैब रैट्स में करते 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 ह्यूमन से ड्रग्स करके ह्यूमन में देते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो भी उसमें एडजस्टमेंट होता है ना, उसके टाइट्रेशन में वो सब करते हैं, तो करते हैं उससे ठीक होता है। इवन समथिंग लाइक स्किज़ोफ्रेनिया व्हिच इज लाइक यू नो, ऐसा लगता है कि माइंड विच इज व्हाई अभी के साइंटिफिक दिशा से हम सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा ब्रेन में डिजाइन होता है। तो ये जो क्रियाएं हैं जीवन के, मन वृत्ति चित्त का मतलब हमारे में सोचना, ये यहाँ जो दिखा है, सपना देखना, इच्छा करना, सोचना, आस्वादन करना, ये सारी जो चीजें हैं ये ब्रेन के साथ ही हो रहा है। सो द ब्रेन इज अपसेट, हमको फिर ये बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे। जैसे ओल्ड एज में जिन लोगों को पार्किंसंस हो जाता है ना, कुछ तो कुछ है, जैसे कुछ बच्चों में ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम होता है, तो वो बहुत ही फिजिकल डिसेबिलिटी के रूप में दिखता है, परंतु मेमोरी भी लोग भूल जाते हैं ओल्ड एज में। गुस्सा आता है, व्यवहार बदलता है, एक चीज में लॉक हो जाते हैं, आप बोलने से समझ नहीं पाते। जिनके घरों में थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो शायद इसको मैंने वेरीफाई कर पाएंगे। तो मानव के अध्ययन के लिए हमको जीवन वाला पक्ष, शरीर वाला पक्ष तथा चैतन्य, जीवन या चैतन्य तथा शरीर का जो इंटरेक्शन है उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक ठीक बात है भैया। तो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास हम स्वयं कर पाए, चाहे आप सत्र में करें, बाद में करें, 2 वर्ष बाद करें, ये अभ्यास आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बोर्ड पे चित्र है। इसका हम एक, जैसे अभी शालिनी दीदी जो शुरुआती क्रम में जो बात की थी कि भाई पढ़ने में और अध्ययन करने में अंतर क्या, अध्ययन कहाँ से प्रारंभ होगा, फिर अध्ययन कहीं आगे जाके अंत होता है। पर हमने ये देख लिया एंड इट सीम्स फाइन, है ना, ऐसा लगता है कि इट साउंड्स प्लॉजिबल, ये बोर्ड पे लिखा है। पर इसको लेके मुझे मतलब मुझे याद हो जाता है, फिर ऐसे ही मैं भी किसी को बोल दूंगा, है ना, मैं इसको सुनूंगा, मैं बोल दूंगा। ये एक घाट है, एक पड़ाव है, ये स्मरण में आया, मेमोरी में आया।
परंतु ये जो आवाज मेमोरी, कट रही है भैया जी, आवाज नहीं आ रही बीच बीच में। नहीं भगवान, एक मिनट, सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा। एक मिनट। अब ठीक है आवाज? मैं कुछ किया नहीं अभी तक, पर बहुत ही वो है, डिप होता है यहाँ सिग्नल। जी, मैं अपने वो दूसरे वाले उसमें शिफ्ट किया हूँ। अब ठीक है आवाज? जी भैया जी, अभी आ रही है। अच्छा, ये फोन वाले कनेक्शन में कनेक्ट किया हूँ, देखिए कितनी देर ये साथ देता है। अब इस सप्ताह आज संडे हो गया था, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, अभी प्रयत्न करूंगा अगले सप्ताह तक इसको चेंज करने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम ये बोर्ड पे दिखा है ना, तो हमने इसको पढ़ लिया, थोड़ा सा सोच लिया, फिर कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं और दूसरों को बता भी देते हैं, वो भी ठीक है। परंतु अध्ययन या शोध कहाँ से प्रारंभ होगा? मैं फिर देखता हूँ कि मेरे अंदर या मेरा जो बना हुआ है उसमें मेरी स्वतः होने वाली क्रिया है ना, जानबूझ के होने वाली क्रिया, फिर मेरा अपना अध्ययन प्रारंभ होगा। इसको हम आगे देखेंगे आगे के क्रम में फिर, कि हम अपने अध्ययन विधि में एक चीज को जोड़ेंगे। पहले हमने क्या कहा था, ये अस्तित्व सहज मानव सहज है या नहीं। जैसे ये जो पूरा फ्रेम लिखा है, ये आपके लिए ऐसा ट्रू मिलता है कि नहीं? जैसे इसीलिए इसके शोध और आपके बीच में कोई पुस्तक नहीं है अभी, ये पुस्तक आपको पॉइंट कर रहा है कि कहाँ आपको देखना है, बाकी देखने वाला काम आप ही को करना पड़ेगा। दैट नोबडी कैन डू फॉर यू, है ना, कोई नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन या स्पष्टता होनी है, उसी उसको हम ही को करना पड़ेगा। यही चैतन्य इकाई की ब्यूटी है ना, सेल्फ रिफ्लेक्टिव या सेल्फ ऑब्जर्वेशन एबिलिटी ये है। तो उसको शोध या डिस्कवर बोलिए या अध्ययन करने के क्रम में हमने इच्छाओं से प्रारंभ किया। हमने देखे कि इच्छाएं भी मन तथा भौतिक, मानसिक तथा भौतिक दो विधि से हैं। फिर मानसिक वाले को और हम डिटेल में जाते हैं तो हमको दिखता है कि कुछ समझ से संबंधित है, कुछ मतलब समझने से संबंधित है, कुछ क्लैरिटी से संबंधित है, कुछ संबंध से संबंधित है। फिर उसके और डिटेल में जाएंगे तो हमको दिखता है कि सभी से हम कोई तृप्ति का बिंदु चाहते हैं, जिसको नाम दिया हमने सुख। तो सुख के इतने सारे स्रोत हो गए, टू क्विकली समराइज। और हमारा जो एक्टिविटी होता है, एक तो इच्छाएं ऐसी है, दूसरा जो ओवरऑल मानव के रूप में अध्ययन करते हैं तो ये तीन भाग में मिलता है। केवल स्वयं में होने वाली क्रियाएं हैं, क्रियाएं जिसमें मैं और शरीर, मेरा शरीर के साथ संबंध बहुत क्लियरली दिखता है, बोलने चलने काम करने में। फिर मैं चुप बैठा हूं तो फिर केवल अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, मान लीजिए कहीं यहाँ पर, और उसी समय शरीर में भी कुछ अपने आप कोई चीजें चल रही है ना। जैसे हम सभी का शरीर अभी भोजन की तैयारी में लगा है, किसी समय में वो जूस सिक्रीट होंगी तो भूख लगेगी तो हम, एवरीथिंग इज अनस्टेबल। आ रही है आवाज? नेक्स्ट सैटरडे तक कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। साउंड चेक। नहीं, जी भैया आवाज आ आवाज आ रही है, थैंक यू। चलिए इसी, रही है, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था पर हाँ, ऐसे बराबर इसी बहाने हमारा ऑनलाइन सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव भी हो जाएगा ना, आवाज आ रही है कि नहीं, बातचीत भी हो जाएगी। तो जब भी आवाज बंद हो जाता है आप लोग मैसेज डाल दीजिए, या मैंने आपके लिए साउंड ही नहीं तो बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो इसके कुछ उदाहरण है ना। जैसे खेलते समय चोट लगती है तो पता नहीं चलता है, बाद में ध्यान रहता है कि चोट लगी। क्योंकि क्या? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, मन का जो ध्यान है उस गेम पर है, तो शरीर में जो हुआ चोट और यहाँ से जो खून निकला ये हमको पता नहीं चलता। तो हमारा ध्यान हमारे अंदर होता है और बाहर शरीर में कोई घटना घटित हुई ये हमको पता नहीं चलता है, ठीक।
हम कई बार उपवास रखते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि गुरुवार को नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, या इस दिन मैं केवल फल खाऊंगा। या किसी विवाह में जाते हैं जिसको शादी बोलते हैं, तो उसमें जो लोग उस परिवार के लोग होते हैं उनको खाने नींद वींद का कोई होश ही नहीं रहता है, ऑन अ नॉर्मल डे रहता है। तो हमारा ध्यान जब उन चीजों में चले जाता है तो शरीर की थकावट, भूख प्यास, नींद, ये सब का कोई पता नहीं चलता। जबकि शरीर में हो रहा है, वो कंडीशन पैदा हो रही है नींद की, भूख की, प्यास की, परंतु मैं उसको नजरअंदाज करता हूँ या उसको दबा के आगे बढ़ जाता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी ऐसे ही करता हूँ, है ना। एग्जाम के लिए पढ़ना है तो रात को 2 बजे हम लोग उठते थे एग्जाम में, तब कॉलेज के टाइम इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की मैंने। तो हम लास्ट तक पढ़ते नहीं थे, एक सप्ताह 10 दिन बचा रहता था। एग्जाम है तो क्या करेंगे भाई, रात को उठो फिर अभी 2 बजे, है ना, उठ के पढ़ो। ठीक। तीसरा एक उदाहरण है, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं और बच्चा रोता है, कहीं बच्चा दूर है, या किसी विवाह में बच्चे की आवाज आती है, तो वो माँ को वो बच्चे की आवाज सुनाई देती है, बाकी लोगों को बच्चे की आवाज सुनाई नहीं देती। जबकि कान के पर्दे पे जो वाइब्रेशन है, जो फिजिकल साउंड है, वो उतना ही है। इसका मतलब हम सभी लोगों का कोई एक ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग के अनुसार हमको चीजें दिखती है और सुनाई देती है। जैसे मेरा कपड़ों के प्रति यदि ट्यूनिंग है तो लोग मिलते हैं तो मुझे उनके कपड़े दिखते हैं। मेरा कपड़ों के प्रति यदि मानसिक ट्यूनिंग नहीं है, मैंने एक ब्रॉड शब्द, वेग शब्द यूज किया, ट्यूनिंग, तो फिर नहीं दिखेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति की एक साइकोलॉजी है ना, उस साइकोलॉजी के अनुसार वो दुनिया को देखता है। तो आंखों में सभी का एक ही जैसे चित्र आता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, देखना है कि नहीं देखना, ये हमारे अंदर हो रहा है। ये बेसिक शिफ्ट जो है हमको पकड़ने की बात है। तो जो लोग गाड़ी से ट्यून है, जैसे अभी मैं अपने बेटी और 4-5 बच्चों को उनके स्कूल से कभी कभी लाता हूँ। छोटे बच्चे होते हैं किंडरगार्टन के, केजी 6-6.5 वर्ष के। मेरी बेटी चुपचाप बैठी रहती है, कहीं बाहर देखती है, आधी भूखी रहती है। उस समय एक लड़का है, वो रास्ते पे जितनी गाड़ियां हैं सारे गाड़ियों को देखता है, उसका मेक बताता है, वो इलेक्ट्रिक है कि नहीं बताता है। फिर मेरी बेटी दबाव में आ गई, मुझे बोली मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। मैंने कहा जरूरत नहीं, अभी तुमको बोला नहीं नहीं वो भैया को आता है, मुझे भी बताओ। तो फिर मैंने उसको भी सिखाया कि वो नंबर प्लेट यदि मैंने हरा है तो फिर वो इलेक्ट्रिक है, और पीला है तो क्या है, और सफेद है तो क्या। मुझे बताना पड़ा अपनी बेटी को, उस लड़के को सब पता है पहले से। वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं कोई, उसका ट्यूनिंग है गाड़ियों के प्रति। हो सकता है उसके पिताजी का इंटरेस्ट हो, या उसका पहले से कोई एक है ना, एक प्रवृत्ति हो, एक टेंडेंसी हो। ठीक। हम ये भी देखते हैं कि शरीर में बीमारी और ये सब होने से हमारे सोचने। भैया आपकी आवाज बीच में नहीं आई। वाह वाह। रुकिए, आज तो संकट ही हो गया। अब ठीक है। क्या करेंगे? अच्छा, कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती हाँ, है? बता दो। कुछ लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो बच्चे सब आ रहे हैं ना, जो ट्रेनिंग ज्योति है दी, ना। आपका माइक कौन है? हाँ ठीक, ठीक है। मैं फिर पुनः वायर्ड कनेक्शन में स्विच हो गया। कहाँ तक आपको लास्ट सेंटेंस क्या सुनाई दिया? ये भी नहीं सुनाई दिया। लास्ट सेंटेंस क्या सुनाई दिया? हेलो मैं आपकी हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आप वो बच्चे के पापा का आवाज आ रही है? इंश्योरेंस होगा ऐसा आप बोल रहे थे, वो लास्ट सेंटेंस सुनाई दिया। बच्चे के माँ को बच्चे की आवाज सुनाई देता है, ये माँ को बच्चे की नहीं, आवाज सुनाई बच्चा देता जो है, नंबर प्लेट देख रहा था ना भैया जी, वहां तक सुनाई दिया, नंबर हाँ प्लेट की वही नंबर। वही। तो ये कह रहा था कि हम सभी की एक मानसिकता है, एक ट्यूनिंग है ना, एक साइकी है, हमारा एक साइकोलॉजी है, उसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं।
तो हमारी इंद्रियों से, सेंसेस से जो भी सूचना हमारे पास आती है उसको हम एक ही जैसे नहीं देखते हैं, और हम में से कई लोग किसी भाग को देखते हैं, किसी भाग को अनदेखी करते हैं। ये छोटी भी बात यदि हमको समझ में आती है तो हमको एक बड़ी बात समझ में आएगी कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो सब ऐसे भिन्न भिन्न क्यों हैं, क्योंकि सबका साइकी अलग है ना। जीवन की क्रिया एक होते हुए भी वो उसको कितना उपयोग कर रहा है, कैसे उपयोग कर रहा है, उसमें क्या कंटेंट है, क्या छाप है, ये सब में भिन्न है। तो वो मैं उदाहरण दे रहा था उस बच्चे का जो गाड़ियों को गिनते आता है, उसको पता है गाड़ियों के बारे में, बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं गाड़ी से, है ना। तो ये हमको दिखता है कि हमारे अंदर कोई एक स्वीकृति है, कोई एक मानसिकता, कोई एक चाहत है, कोई एक इंटरेस्ट है जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम चीजों को देखते हैं। कुछ चीजें कॉमन होंगी, हम सभी लोग पानी पिएंगे तो पानी एक ही जैसा लगेगा, पानी पीते पीते हमारा ध्यान और कहीं चले जाएगा या चले जाता है। तो मन को समझना आवश्यक है। कुल मिलाकर जो ये पूरी कहानी का ये जो आउटकम है वो क्या है, मन को समझना। हम ये भी एनक्वायर शोध करके देख सकते हैं कि जब हम बीमार हैं हमारे में विचार करने की क्षमता कम होती है या नहीं, या अधिक होती है ना। बहुत दूसरा, बढ़िया एग्जाम्पल दिए भैया आपने, थैंक यू। वो मतलब उससे ये क्लियर हुआ कि जीवन में हमारी जो ट्यूनिंग बनती है, किसी की हर एक का रुझान अलग अलग चीजों पे रहता है, लेकिन हमारा जीवन पूरा इंटेलिजेंट है ना। आज जो हम वाक्य बोलते हैं, मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं साधारण तौर पे तो लोग ये बोलते हैं अरे ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट हमारा जीवन है ही, लेकिन उसका जब इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज पे पड़ता है और हमारा ध्यान उस पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ता है, तब हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। ऐसा ठीक समझ पा रही हूँ मैं? ठीक है, ये इंटेलिजेंस का एक भाग है अभी के लिए। बिल्कुल। तो आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति का जब किसी चीज पर इंटरेस्ट जाता है वो उस जगह पर इंटेलिजेंट होता है। अब वो क्या, इंटेलिजेंट शब्द भी थोड़ा सा वो है, कई लोग मेमोरी को इंटेलिजेंस मानते हैं, कई लोग एनालिसिस को मानते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स को मानते हैं। परंतु हाँ, एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को करना भी इंटेलिजेंस है, जहां तक वो जीवन वाली चीजें हैं, है ना। बाकी फिर स्किल वाली बात है कि एक व्यक्ति गाड़ी को जल्दी रिपेयर कर लेता है, एक बहुत एक्सपीरियंस मैकेनिक आप गाड़ी लेकर जाइए तो साउंड सुनकर ही बता देता है कि कौन से पार्ट में तकलीफ है। एक आदमी, एक लड़का गाड़ी की मतलब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ के जाता है और उसको आप दीजिए गाड़ी, वो अपना बुक खोल के देखता रहेगा कि कौन से पार्ट का कौन सा नंबर क्या चेक करो, है ना। तो जो स्किल वाला भाग है ये एक्सपीरियंस से आ जाता है। इंटेलिजेंस का एक बड़ा भाग है इंटरेस्ट। तो कुछ बेसिक क्षमताएं प्रत्येक व्यक्ति में है, सोचने का, विचारने का, ध्यान देने का, ये सभी लोगों में है। तो जीवन का मेक एक ही है, उसमें कुछ बेसिक क्रियाएं प्रत्येक व्यक्ति में सक्रिय है और उसके इंटरेस्ट के अनुसार। और वो इंटरेस्ट कैसे होगा? वातावरण और पूर्व संस्कार और अध्ययन से। कोई एक वातावरण में हम बड़े होते हैं, उसका हम हमारा इंटरेस्ट होता है या उसकी घृणा हो जाती है या उसका द्वेष हो जाता है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, उससे हमको नफरत जो बोलते हैं, उर्दू शब्द है नफरत, हमको हेट्रेड हो जाता है उससे, या हमको उसके प्रति इंटरेस्ट हो जाती है। तो आज के दिन भी एक जो फर्स्ट जो हमारा इन्फ्रेंस इसी के आधार पर होना चाहिए कि भाई इतने बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई पढ़ता है कोई पढ़ता नहीं, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं आया, उसका ट्यूनिंग ही नहीं है, either towards the content or towards the person or towards the way in which it is being taught। जैसे हमारी बेटी है, अभी मुझे दिख रहा है और बाकी लोग भी बोलते थे बच्चा अपने पेरेंट्स से कम समझता है, बाकी लोग बोलते हैं तो समझता है, बाकी बच्चों से अधिक समझता है। वहां पर पूरा सोख लेती है, जो बाकी बच्चे कर रहे पूरा ध्यान देते रहते हैं, उसको पी जाती है। तो मैंने अब नियम बनाया कि अभी
उसके 8 वर्ष 10 वर्ष होने तक केवल उसके साथ दोस्ती को बना के रखूं, उसका मेरे ऊपर से विश्वास नहीं टूटे, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही करूँ, बस इतना ही मैं सोचता हूँ अभी पेरेंटिंग के लिए। इससे अधिक मुझे नहीं समझ में आता और क्या करना है। यदि 2-3 वर्ष मेरा उसके प्रति, उसका मेरे प्रति विश्वास बना रहा और स्नेह का संबंध बना रहा, तो वो कहीं ना कहीं पहचान देगी कि ये आदमी को पता है और ये विश्वसनीय है और ये मेरा संरक्षण करता है। तब होपफुली कुछ उसको पढ़ा पाएंगे, बट हमसे पढ़ेगी कि नहीं पता। सो राइट नाउ शी इज एट द मर्सी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया जो पढ़ाएगी उसको वही है। तो ये भी है कि कौन किससे सुनेगा। चल पति पत्नी से नहीं सुनेगा, पत्नी पति से नहीं समझेगी, इसलिए घर पे जीवन विद्या शिविर इज नॉट वेरी सक्सेसफुल, डिफिकल्ट। ये मानसिकता का छाप है वो, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर उसमें हम देखेंगे कि उसका वो व्यक्ति कितना उपयोग कर पा रहा है ना, कितना प्रखर है वो, क्योंकि नथिंग इज फ्री इन एग्जिस्टेंस, यू नो। जैसे एक पेड़ पौधा बड़ा होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारा श्रम लगता है उसमें, फोकट में कुछ भी नहीं मिलता। हवा चलती है उसमें भी श्रम लगा है, पानी हुआ है उसमें भी श्रम लगा है। तो हमको समझना है, हम इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, उसमें भी श्रम लगेगा। हम कभी ना कभी श्रम किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज कुछ सोच पाते हैं, कुछ नहीं सोच पाते हैं। किसी चीज की मानसिकता बनी है, किसी चीज की मानसिकता नहीं बनी है। तो ये दूसरा पक्ष है उसका। तो चीजों को याद रखने का अभ्यास करना पड़ता है कई बार, मेमोरी, है ना, विचार करने का अभ्यास करना पड़ेगा, जोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये सारा अभ्यास है, ये उसका दूसरा पक्ष है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, जी भैया। जी जी। तो इसमें ये फिर सोते समय, सोना एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है जिसको हम अध्ययन कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक अध्ययन कर सकते हैं कि सोते समय हम डीप स्लीप में भी होते हैं, जिसको निद्रा कहते हैं, है ना, और सपना भी देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि शरीर जो है उसमें श्वसन प्रश्वसन यथावत बना रहता है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा रिदमिक ब्रीदिंग हो जाता है, और शरीर में रिपेयर मेंटेनेंस की एक्टिविटी चलती रहती है। हमारे अंदर स्वयं में कुछ न कुछ चलते रहता है, उसका परिणाम भी मिलते रहता है। हम कभी डरते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी होता है, ये सारी चीजें, है ना। तो इसको भी अध्ययन करने से हम देख सकते हैं कि ये मानसिक वाला पक्ष एक डिस्टिंक्ट कोई एक्टिविटी, और ये जो शरीर वाला है एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, है ना। तो नींद में जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, यदि कोई आवाज आती है, रैंडम आवाज, तो हम नहीं उठेंगे। कोई यदि हमको अपने नाम से पुकारेगा तो हम उठते हैं। तो कोई एक बेसिक पोलिंग, मतलब है ना, माइंड और मन और शरीर के बीच में कोई एक बेसिक चीज खुली रहती है, हमारा नाम लेने से हम उठ जाते हैं। या कोई यदि चिल्लाता है कि आग लग गई, तो हम उठ के भागेंगे, है ना। या यदि कोई शरीर की क्रिया ऐसे हो गई जिसके लिए हमको उठना पड़े, तो हम उठ जाते हैं अडल्टहुड में। यही बच्चा नहीं कर पाता उसको, इसीलिए वो मैंने शीट डाल के सोना पड़ता है कई वर्ष पेरेंट्स को। और बुढ़ापे में भी उसकी कंट्रोल खत्म हो जाता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है। बुढ़ापे में भी कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, कभी पता चलने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। तो वो सारा बीच में जो मैंने कहा ब्रेन, उस पर निर्भर करता है ना। तो ह्यूमन फंक्शनिंग, हम अपने ही फंक्शनिंग, अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, उसको समझने के लिए ये शुद्ध रूप में मानसिक भाग, शुद्ध रूप में शारीरिक भाग, तथा दोनों का इंटरेक्शन, ये तीनों पक्षों को समझना पड़ेगा। ठीक है। नींद जब खुलता है तब हमको लगता है कि इस दुनिया में जिसको हम छोड़ के गए थे उसमें वापस आ गए।
सो नींद की दुनिया, नींद मतलब सपने की दुनिया अलग लगती है और सच्चा लगता है जब तक वो घटित हो रहा है। तो ये कुछ एक्सप्लोरेशन या शोध, ठीक। तो ये अभी हम एक छोटा सा एक अभ्यास, यूजुअली हम इसको मैं बोर्ड पे करता हूँ। कई वर्ष मुझे ना परिचय शिविर लिए 7-8 वर्ष हो गए, तो थोड़ा रस्टी भी हो गया उसमें, जंग जंग लग गया है परिचय शिविर स्किल्स में। तो ये अभ्यास जो है इसको बोर्ड पे करते हैं, तो इसको यदि देखेंगे तो मानने की क्रिया, तो हमारे में एक मानने की क्रिया है, एक बिलीविंग की क्रिया है। मानने का मतलब बिलीविंग है ना। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रस्सी को सांप मान लेना, ये एक प्रकार का बिलीविंग है, इसमें जीवन में कोई अलग चीज हो रही है ना। दुकान में जैसे मैंने कहा मानने के अनुसार चीजें दिखती है। कोई एक सुपर स्टोर में जाइए, हस्बैंड को अलग प्रोडक्ट दिखती है, पत्नी को अलग प्रोडक्ट दिखता है, बच्चे को उसका अलग ही प्रोडक्ट दिखता है, और बच्चे के आंख के लेवल पर ही दिखता है उसको, हमको वहां दिखता ही नहीं। एक फिर एक ही प्रोडक्ट को निकाल के देखेंगे, उसके अलग अलग भाग को देखेंगे, उस व्यक्ति के अंदर अलग अलग भाव आता है। एक ठीक, तो अलग अलग भाग और अलग अलग भाव आता है उसमें। तो कोई प्राइस को देखेगा, कोई एक्सपायरी डेट को देखेगा, कोई इंग्रेडिएंट को देखेगा, कोई उसके अंदर के कलर को देखेगा। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और खोलने के लिए हम एक छोटा सा अभ्यास का मैं बोलते रहूंगा ऐसे ही। जैसे देखिए पहले वाला लेते हैं, 3 कॉलम है, पहले में स्वयं में क्या हो रहा है, दूसरे में शरीर, और तीसरा वातावरण में क्या हुआ, है ना। जैसे शरीर में एक प्रभाव आया, ध्वनि, कोई एक ध्वनि आपको सुनाई दी कान पे। यदि आप उस भाषा को पहचानते हैं, है ना, और भाषा का अर्थ को पहचानते हैं, तो उसके अनुसार आपका कोई प्रतिक्रिया हो सकता है। जैसे किसी ने उटपटांग कुछ बोल दी, हम उटपटांग उसने बोला है समझ में आता है, तो फिर हम मान लेते हैं कि कुछ गुस्सा करेंगे या अपना असहमति व्यक्त करेंगे। आना திடீர்னு நான் தமிழ்ல பேச ஆரம்பிச்சா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, ரைட்? ஸோ நான் இப்ப தமிழ்ல பேசுறேன், உங்க காதுல வந்து இது விழுறது, உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியலை। ये क्या हुआ, मैंने तमिल में स्विच किया। मैंने तमिल में भी, कोई तमिलियन तो नहीं है ना ग्रुप में, कोई नहीं है। भाषा को मैंने बदल दिया, आई सेड द सेम थिंग इन तमिल, उसी चीज को मैंने तमिल में कही, उसी ध्वनि में, उसी फ्रीक्वेंसी में। तो मेरे कान में यदि आपने मीटर लगाई होगी, दोनों लैंग्वेजेस के लिए आपको एक ही प्रकार का रिस्पॉन्स कान में तथा ब्रेन में एक ही प्रकार की चीज मिली होगी। परंतु भाषा का अर्थ जो है, आपको तमिल का भाषा नहीं पता, उसका अर्थ नहीं पता, आपने नहीं सीखा है। ये मानव की खासियत है। तो मैं तमिल में भी क्या बोला आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता है, इसीलिए आपका वातावरण में रिस्पॉन्स, है ना, अनडिसाइडेड है। उसी रूप में यदि कोई उटपटांग बोलता है और कोई दोस्त बोलता है तो बड़ा पागल। अब ये दोस्त ने बोला, ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मित्र ने बोला है, तो उसके अनुसार हमारे अंदर की कोई एक भाव बनती है, और वो भाव फिर एक्सेप्टेंस की बन सकती है, क्योंकि वैसे भी ऐसे ही बोलता है, हम दोनों ऐसे ही बात करते हैं। कोई अनजान व्यक्ति यदि बोल दे कि तुम क्या पागल जैसे कर रहे हो, तो वो हमको खराब लगता है, क्योंकि मूल में जो मानना है वो भिन्न है। कौन बोल रहा है, मतलब उसका बोलने का उद्देश्य क्या है। ये मित्रता के पैड के उद्देश्य से किसी कठोर भाषा का प्रयोग करना है, और दूसरे व्यक्ति के पास वो पैड नहीं है। तो फिजिकली जो भाषा है, उसकी ध्वनि एम्पलीट्यूड जो कान पे पड़ रही है, और ब्रेन पे यदि हम सिग्नल को अभी डिटेक्ट कर ही लेते हैं इलेक्ट्रोड डाल के, तो यू विल फाइंड दैट दी रिस्पॉन्स इज द सेम। जो मीटर है वही बोलेगा, जो भी माइक्रोवोल्ट, जो भी हमारा गिनती का जो भी यूनिट हो, परंतु हमारे अंदर जो मानना है उसके अनुसार हमारा पूरा अंदर का जो भाव है, जो हम अंदर एक्सपीरियंस करेंगे तथा बाहर जो व्यक्त करेंगे, इसमें
भिन्न बनता है। ये एक एग्जाम्पल है ध्वनि शब्देंद्रिय जो है इसके बेसिस पे मानने की क्रिया को पहचानना। इसी रूप में पहले से हमको एक प्रकार की म्यूजिक की छाप या स्वीकृति है, बाहर वो म्यूजिक सुनाई देता है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, है ना। म्यूजिक की स्वीकृति है, जो आदमी गा रहा है वो हमको पसंद नहीं है तो फिर अप्रिशिएट नहीं करेंगे अंदर। तो अंदर या तो भाव होगा या अभाव होगा, स्वीकृति होगी या विरोध होगा। एक आदमी से मेरा झगड़ा बहुत अच्छा गाता है तो उसका गायन हमको अच्छा नहीं लगेगा और बाहर वातावरण में हमारा रिस्पॉन्स अलग होगा। ठीक, तो यहां से यदि देखेंगे तो वातावरण में कोई इनपुट आ रही है, वो शरीर पे ध्वनि दे रहा है, अंदर जो हो रहा है क्रिया इट इज बेस्ड ऑन आपकी मानसिकता या छाप। वैसे ही देखिए स्पर्श का एक लेते हैं। डॉक्टर ने सुई लगाई, बाहर एक घटना घटित हुई, शरीर से क्या निकलेगा? खून, है ना। सुई पॉइंटेड होता है तो स्किन के कंट्रोल उससे अधिक हो जाता है, इसीलिए पॉइंट करते हैं ताकि बहुत सारा प्रेशर एक पॉइंट पे लगे तो उसकी सहनशीलता से अधिक हो। दैट्स व्हाई अ नीडल इज नॉट फ्लैट, यू नो। ऐसे कॉइन 50 पैसे के कॉइन से आप किसी को पियर्स कर ही नहीं पाओगे। पॉइंट प्रेशर फिजिक्स है, वो अंदर गया, खून निकलेगा, शरीर में खून निकला। यहाँ पर देखिए स्वयं में दर्द हुआ तो हमको दर्द का अनुभव होगा। तो क्योंकि हम डॉक्टर को सहयोगी के रूप में मान कर गए हैं वहां पर, उसके अनुसार हम डॉक्टर को धन्यवाद कहेंगे, उसको सहेंगे, ऊपर से पैसा भी देंगे। जबकि कोई और व्यक्ति जैसे मैं और कोई वैसे ही सुई आपके अंदर लगाए तो शरीर में जो भी चेंज होगा वो बिल्कुल वही चेंज होगा, सेम खून निकलेगा, वही सुई है। हमारे अंदर की जो पूरी प्रतिक्रिया है ये बिल्कुल अलग होगी। हम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि ये तुमने क्या किया, क्यों सुई लगाई, है ना। यू मे इवन टेक हिम टू कोर्ट। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, मानने की क्रिया हमको समझ में आ रही है। स्पर्श में भी जैसे मेरे पत्नी मेरे साथ बगल में आके चिपक के बैठ जाती, इसमें मेरा जो कंफर्ट है, दूसरे किसी की पत्नी आकर चिपक के बैठ जाती है, उसकी जो कंफर्ट है, दोनों में अंतर है। शरीर में स्पर्श एक ही जैसे रहेगा, नो चेंज। ये पकड़ में आ रहा है आपको? ये जो सेकंड कॉलम है दिस इज फिक्स्ड फॉर अ फिक्स्ड इनपुट, यहाँ पर फिक्स्ड आउटपुट है। यहाँ पर द आउटकम इज नॉट फिक्स्ड, द आउटकम फॉर दैट फिक्स्ड इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन उसकी जो बेस मान्यता है वो क्या है फर्स्ट कॉलम में। इस पर कुछ क्लियर नहीं है तो बताइए, या कुछ एग्जांपल आप लोग आप में से कोई ले सकता है तो ऑन द फ्लाई तो भी अच्छा रहेगा। आवाज तो आ रही है ना कि एम आई टॉकिंग टू द कंप्यूटर? अच्छा, हाँ, ये तो और अच्छा हो गया। ऑनलाइन शिविर मतलब केवल जीवन के आधार पर ही चलता है, कोई व्यवहार ही नहीं। मन लगाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं लगाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए कुछ लोग किस प्रकार के बिस्तर पे सोना उसके बहुत पर्टिकुलर है, कुछ लोग मतलब शहरी लोग। अभी अब हमारे घर में मुझे मुझे विवाह के बाद पता चला कि दूसरे का टॉवल उपयोग नहीं करते, है ना। हमारे घर में टॉवल और सोप हम सभी लोग शेयर करते थे बचपन से, ऐसे ही। विवाह के बाद मुझे पता चला कि ये नहीं होता है, मतलब दूसरे लोग दूसरे भेद से करते हैं, अलग लोगों के घर में, लोगों के घरों में अलग अलग होता है। तो उसमें देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो लोग टॉवल रोज धोते हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं।
अधिक जीते हैं उनको बीपी नहीं होता है, सर्दी खांसी कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक मान्यता है, एक प्रेफरेंस है, आस्वादन का एक प्रेफरेंस है। तो ये मानने के अनुसार फिर उस स्पर्श का स्वीकृति है। जैसे मैं किसी अनजान जगह पर जाता हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो शीट पे मैं सो रहा हूं उस पर और कोई तो नहीं सोया है। और यदि बोलने वाला आदमी झूठ बोलता है कि नहीं नहीं सोया है, नया है, तो मैं सो जाता हूँ। सवेरे उठने के बाद यदि बोलता है साहब मैंने झूठ बोला, तो मेरी मान्यता बदल जाती है। तब तक नींद पूरी हो चुकी होती है, जो स्पर्श है उसका समय भी खत्म हो गया। परंतु मुझे बड़ा खराब लगेगा कि मैं यार किसी यूज शीट पर सोया, तो मैं झगड़ा करूंगा। तो मेरे अंदर जो भी हो रहा है उसके बेस में मानना है। मानने के बिना कुछ बहुत कम चीजें हो रही है, बिल्कुल बेसिक चीजें, चलना घूमना खाना पीना, जो रोज प्रतिदिन आप करते हैं बिना सोचे समझे, वो भर हो रहा है। तो जो पूरे विश्व में माइंड बॉडी प्रॉब्लम है, जो लोग थोड़ा फिलोसफी वगैरह पढ़ते हैं उसको कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक आदमी ने उसके, एक चैल्मर्स बोल के आदमी है, डेविड चैल्मर्स, उसने या उन्होंने उसको कॉइन किया कि कॉन्शियसनेस समझ में नहीं आता है। दिस इज एन इजी वे टू अप्रोच इट। मानने की क्रिया, मानना जो है फिजिकल केमिकल में नहीं होता। फिजिकल केमिकल में फिक्स्ड इनपुट गिव्स यू फिक्स्ड आउटपुट, जीवन में नहीं होता है। चैतन्य इकाई का खासियत है मानना। पहचानने में भी खासियत देख सकते हैं, बट दिस वाज इजी। दूसरा एक देखिए, ट्रेन में आपने किसी को देखा, एक घटना घटी, आंखों पर क्या हुआ, उसके रूप का रिफ्लेक्शन आया। यदि वो पहचान का व्यक्ति है तो हम उसके लिए जगह बनाएंगे। यदि हमारे अंदर उसकी कोई मेमोरी नहीं है तो वो जगह नहीं बनेगी। एक। दूसरा, यदि उसका वेशभूषा, हम दो लोग बैठे हैं ना, आपके आंख में भी वही दिखता आदमी, मेरे आंख में भी वही दिखता है। यदि उसका वेशभूषा मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मेरे जैसे वो कपड़े पहना है, तो मैं जगह बनाऊंगा। यदि मेरे जैसे कपड़े नहीं पहना है तो मैं जगह नहीं बनाऊंगा। यदि अभी अभी मैंने बिहेवियरल साइंस पे क्लास लेकर आया हूँ तो उसकी इनपुट पहले से मेरे अंदर रहती है मेमोरी में, तो मैं बोलता अरे यार सामने से मानव आया है, इसके साथ मुझे संबंध निर्वाह करना है, स्नेह करना है, फलाना करना है, डिमका करना है, तो मैं जगह दे दूंगा। तो मानने की क्रिया हमारे अंदर सबसे बड़ी एक पावरफुल एक वस्तु है, जो बिल्कुल पूरा डिसाइड कर रहा है कि आप कौन हो, क्या करोगे। और ये जो शरीर में हो रहा है बिल्कुल सेंसेस से शरीर के सीमा तक केवल फिजिकल केमिकल, और कुछ नहीं है उसमें। श्रीराम भैया, हाँ जी। ये जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस बोलते हैं वो यहाँ कहाँ फिट होगा? ये स्वयं में सबकॉन्शियस वो वाला पक्ष है जो हमारे अंदर ही है, जिसके बारे में हमारा दूसरा भाग नहीं जानता। So the part अच्छा। of me, the part of me that I know is me. हम्म। And the part of me that I'm unable to see or not willing to see is my subconscious. अच्छा। तो जिसको मैं बोलता हूँ, मेरा वो वाला भाग है जिसको मैं आज देखने के लिए तैयार हूँ या मुझे दिखता है। हम्म। तो अभी जैसे यदि मैंने केवल अपने आप को शरीर माना, तो वही मुझे दिखता है जो मेरे आईने में दिखता है। यदि मैंने अपने आप को इंद्रिय माना, तो वही दिखता है जो इंद्रियों में हो रहा है। भाई नहीं, ये तो सेंसेस है, सेंसेस में ही सारा है। यदि मैंने अपने आप को मेरे अचीवमेंट्स मान लिए, तो उतने अचीवमेंट्स ही दिखता है, गलती कुछ भी नहीं दिखती है। हम्म। और मेरे अचीवमेंट को देखने के लिए मैं बाहर प्रूफ चाहता हूँ, तो गधा घोड़ा, गधा तो कोई रखता नहीं है ना, गाड़ी घोड़ा भी कोई नहीं रखता, गाड़ी बंगला, कुत्ता।
बहुत लोग कुत्ते रखने लग गए। हमारे रोड पे 2 पेट स्टोर खुल गया। यदि जो लोग शिविर किए हैं थोड़ा आगे तक, यदि जीवन क्रिया के रूप में पहुंचेंगे, देन चित्त है। चित्त इज द सबकॉन्शियस। One part of the chit, that part of the chit अच्छा that the other part of the chit doesn't know is the subconscious for that जीवन। अच्छा ओके। मतलब बेसिकली सबकॉन्शियस अकॉर्डिंग टू मध्यस्थ दर्शन इज एंटायरली इन द जीवन ओनली। Yeah, there is no conscious or sub or anything in the brain। हाँ हाँ ठीक है भैया। It's functioning with the brain, so there is an alliance, it's a marital alliance between the जीवन and the brain to run the body। So the ability of the जीवन to deploy or utilize any of its activities is dependent on the health of that particular part of the brain। So if there is an impediment in a particular region of the brain, the capability of the जीवन to function in that particular part will be, impeded। ठीक है। हमारे एक मित्र थे, वो बोलते थे मैं यदि एरोप्लेन में जाता हूँ, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के प्रति उनको गुस्सा रहता था, तो बोलते थे यदि कोई एक पर्टिकुलर जो एक धर्म का एक प्रतीक होता है, जो भी एक कपड़ा है या कोई एक चीज, उसको पहनकर यदि मैं बगल में बैठता है, यार मैं तो बिल्कुल ही, मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, और मैं उठ के चले जाता हूँ, मतलब आई रिक्वेस्ट फॉर अ सीट चेंज। तो ये सब शिविर विविर कुछ करते रहे। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने कहा कि मेरी वो वाली चीज खत्म हो गई, ना मैं ओके, मुझे सीट नहीं बदलना पड़ता है। बाहर कुछ नहीं बदला, वो आदमी वैसे ही है, वो जो भी वस्त्र टोपी शोपी जो भी पहनता वैसे ही है, आंखों में रिस्पॉन्स वैसे ही है ना। मेरे अंदर उसकी मेमोरी भी बनी हुई है, उस मेमोरी के साथ मेरा जो एसोसिएशन है वो बदल गया। तो ये एसोसिएशन मानना है। वैसे ही पोषण, आपने कोई मिठाई खाई है ना, शरीर में क्या मिलेगा, उसका जो भी शक्कर फैट वैट, यूजुअली मिठाइयों में शुगर होता है और फैट होता है, 2 वस्तु मिलके मिठाई बनती है। शरीर को उसकी पोषण मिलेगी। हमको 2 चीजें मिलेगी, एक तो उसका स्वाद भी मिलेगा, और स्वाद का मूल्यांकन भी होगा, अच्छा लगा बुरा लगा। सबकी प्रेफरेंस अलग होती है ना, किसी का कम मिठास का प्रेफरेंस होता है, कोई ज्यादा मीठा खाता है, कोई दूध का मिठाई नहीं खाता है, कोई रसगुल्ला नहीं खाता है, कोई मोटा रसगुल्ला नहीं खाता है, जो भी। तो स्वाद भी एक जैसा नहीं जा रहा है। द इवेल्युएशन ऑफ हाउ स्वीट इट इज विल ऑल्सो चेंज। जबकि स्वीटनेस का जो इंडेक्स है, इफ यू मेजर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द लिक्विड, वो वही होगा। तो वो मैकेनिकल है ना, ये यांत्रिक है। यहां तक जैसे ही अंदर आया, मन में, स्वयं में, जीवन में, चैतन्य इकाई में, माइंड में, जो भी नाम दे दो, मानसिक पक्ष में आ गया, तो पूरी कहानी बदल जाती है। कितना मीठा है, कम मीठा था, अच्छा था, बुरा था, इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रेफरेंस, जिसको हम आगे जाके प्रिय दृष्टि के रूप में अध्ययन करेंगे जीवन में। और उसके साथ यदि ये भाषा या मान्यता आई, जैसे माँ ने बनाकर भेजा है, तो उसके साथ एक भाव भी मिलेगा, एक मूल्य का भी हम अनुभव करेंगे, जो दुकान की मिठाई से नहीं मिलेगा। तो यदि मैंने एक इनपुट दी कि ये तुम्हारे माँ ने बनाकर भेजी है ना, तो हमको स्वाद भी मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, और माँ ने बनाया, माँ ने बनाकर भेजा, तो उसका भी भाव मिलेगा। खाने के बाद यदि मैं बोलता यार मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं दुकान से लाया, तो मेरी अजम्पशन या बिलीफ बदल गई, तो मेरा पूरा उसके बारे में एक्सपीरियंस बदल गया। और हो सकता है मैं नाराज भी हो जाऊं कि तुमने ऐसे कैसे हरकत किया, हाउ कुड यू लाई, है ना, हाउ कुड यू फूल मी, हाउ कुड यू प्ले विद दिस। तो ये जो चीज है, ये मानना है। और वही मिठाई मेरे बगल वाला व्यक्ति खाता है, मेरी माँ ने बनाया, तो उसका भाव अलग होगा या नहीं होगा। और यदि कोई डायबिटिक है और मिठाई को खाता है और उसको स्वाद बहुत पसंद है,
तो शरीर में जाके वो पोषण तो नहीं करेगा, शोषण करेगा, बिकॉज उसका शरीर मैंने उतने शुगर या ग्लूकोज को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाता है, इंसुलिन ही नहीं बन रहा उसमें ठीक से, या जो भी मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, उसके शरीर में पोषण करेगा, शोषण करेगा, उसको मजा आएगा, उसको स्वाद पूरा मिलेगा, उसको सुख पूरा मिलेगा, और यदि उसके माँ ने बनाया तो उसको और अच्छा लगेगा, और शरीर की हमारे पुणे की भाषा में बोलेंगे वाट लगेगी। सो दिस, ये जो बीच वाली क्रिया है ये पूर्ण रूप से यांत्रिक है। तो हमारी सेंसेस, इंद्रियों को देखेंगे तो शुद्ध रूप में यांत्रिक है, हम इस पर बहुत निर्भर करते हैं जिंदगी जीने के लिए, परंतु पूरा जो हमारा हो रहा है वो अंदर के बेसिस पे हो रहा है। ये है माल, इधर है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। वैसे ही परफ्यूम, किसी ने परफ्यूम पहनी है, वातावरण में परफ्यूम का गंध है, तो परफ्यूम क्या है, कुछ केमिकल है जो उस हवा में डिस्पर्स हो जाता है, नाक में तक पहुंचता है अपने आप, तो नाक में कोई रासायनिक क्रिया, कोई केमिकल चेंज होता है, ये सिग्नल है ना, ऑल्फैक्टरी बोलते हैं उसको, ऑल्फैक्टरी सेंसेस के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। तो नाक में केमिकल चेंज हुई और ऑल्फैक्टरी जो नर्व का जो एंडिंग है वहां तक गया वो। अगर उस परफ्यूम के बॉटल पे जो नाम लिखा है उसका कीमत हमको पता है तो हम वाह वाह करेंगे उसको, है ना। मैं देखा हूँ 3,000 रुपए का परफ्यूम, 6,000 रुपए का छोटा बॉटल का परफ्यूम, नाम सब भूल गया, पहले पहले कुछ कुछ याद रहता था। एक है क्या है, अभी देखो, अभी पुराने अभी ये सब पुरानी चीज याद करना, पुराना शरीर आता याद करना अच्छा लगता है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स, फिर एक है एस्टी लॉडर, तो उस परफ्यूम की जो केमिकल है उससे जो नाक में चेंज हुआ, दैट्स अ केमिकल चेंज। वो अच्छा लगना बुरा लगना हमारे अंदर हो रहा है, और उसकी कीमत के प्रति जो मान्यता है उसके अनुसार अलग हो रहा है, फिर कौन पहना है उसके अनुसार भी अलग हो रहा है। और यदि नहीं मानते हैं तो अगरबत्ती के गंध जैसे भी लग सकता है, आप उसको कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। मैं पहले जब जॉब वॉब जाता था तो परफ्यूम, जो डिओड्रेंट बोलते हैं जो पुरुष जिसको पहनते हैं, फिर धीरे धीरे मेरा सर दुखने लग गया गंध से। अब मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है, कोई यदि ये डिओड्रेंट स्मेल डाल के मेरे बगल में बैठे तो मैं भाग जाता हूँ वहां से। तो ये पांचों इंद्रियों को लेकर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, तो ये हम देखें। हाँ जी। हाँ भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि ये स्मेल अच्छी है और ये खराब है? अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ स्मेल आती है, फिर भी डिसाइड हो जाता है कि ये अच्छी स्मेल नहीं आ रही है और ये अच्छी आ रही है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो यांत्रिक ही रहता है ना? हाँ, तो उसका यांत्रिक वाला भाग उस वाले पक्ष से, यदि वो भोजन या स्वास्थ्य से संबंधित कोई स्मेल है, जैसे पका हुआ भोजन और खराब भोजन, तो उसको कोई भी गंध लेके, छोटा बच्चा 4 साल 5 साल का भी बोल देते इससे गंध आ रहा है मुझे नहीं खाना, है ना। खराब दूध, कभी कभी हम लोग गलती से मतलब बिटिया को दूध दे दिए तो वो बोलती आज नहीं पीना है, हम बोलते नहीं नहीं पियो पियो, फिर मना करते, बाद में पता चलता है कि वो खराब था। इसका मतलब हमने प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी थी उसको ना, हमने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया था अलग से कि ये अच्छा दूध है खराब दूध है इसको पहचानो, इट्स नॉट टॉट इन स्कूल। वो चैतन्य इकाई, वो जीवन, या हम शरीर के साथ सुगंध दुर्गंध और टेस्ट में, है ना, स्वादिष्ट या खराब, मैंने वो अपने आप ही हो जाता है, ये नेचुरल है, ये वाला पक्ष एक। दूसरा फिर एक अभ्यास होता है उस परिवार परंपरा का, जैसे हमारे घरों में लहसुन का प्रयोग नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, किन्हीं किन्हीं घरों में लहसुन का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो मैंने देखा कि यदि मैं उन लोगों के घर में हूँ और उस समय भोजन यदि बन रहा है और लहसुन का एक जलने का एक स्मेल आता है, जब उसको ज्यादा पकाते हैं ना तो
काला हो जाता है, तो उससे मेरी भूख ही मिट जाती है। वैसे ही सरसों के तेल में जब पकाते हैं, भूख गोल हो जाता है हमारा, वो जो स्मेल आता है उससे, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो एक है कि जीवन या हम स्वयं ही एक इनबिल्ट नेचुरल एबिलिटी है पहचानने के लिए कि उपयोगी है नहीं उपयोगी है, जैसे एक जीव जानवर में भी दिखेगा। एक दूसरा, अभ्यास के कारण एक प्रेफरेंस हो जाता है जो मनुष्यों में आसानी से या सुलभता से हम देख सकते हैं। तीसरा है कि उसके साथ हमारी कोई मान्यता जुड़ जाती है कि अच्छा है और बुरा है, वो फिर और बड़ा मानना हो जाता है। जैसे सरसों का तेल जिस घर में है वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे नहीं, ये मान्यता है ना, ये क्वालिटेटिव मान्यता होगी। दूसरा जो है मानना है, परंतु वो भौतिक रासायनिक वस्तु के प्रिय या अप्रिय के अर्थ में है। तो ये जो पांचों इंद्रियों से जो हमको आता है, ये तीनों प्रकार की चीज होती है हमारे। जैसे बहुत लाउड साउंड तो किसी को भी खराब लगेगा, है ना, बहुत साउंड यदि हो गया तो कोई विशेष परिस्थितियों में लोग मन भी बना लेते हैं। मैं खुद ही वो समय देखा हूँ, हमारे साथ के लड़के, मैं भी एक दो बार, एक बड़ा स्पीकर में रॉक म्यूजिक बज रहा है और उसका मुंडी उस स्पीकर के अंदर है। अभी सोचता हूँ तो लगता है कि वो आदमी पागल पागल हो जाना था। नहीं होता है। तो जैसे गायन को लेकर प्रेफरेंस, किसी को गाना पसंद है, किसी को पसंद ही नहीं है, ये सब फिर जीवन के अनुसार होता है। तो यदि आप पूछेंगे कि ये कहाँ पर होता है, कुछ मन में होता है ना, मन एक क्रिया है, वृत्ति एक क्रिया है, कुछ वृत्ति के ट्यूनिंग के अनुसार होता है, फिर उसका कुछ भाग चित्त के ट्यूनिंग या चित्त में स्टोर हो जाता है। फिर जब भी वो वाली कंडीशन वापस आती है, ये सारी चीजें एक एक करके फायर होती है। इसीलिए टेस्ट में एक रूपता पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि सबके लिए अलग है। पांचों इंद्रियों को हम कैसे लेते हैं, तो ये हम देखते हैं कि एक ही इनपुट होता है, पहचानना निर्वाह करना हर समय एक ही जैसे हो रहा है शरीर में पांचों कंडीशन के लिए। जीवन में मानने के अनुसार पहचानना निर्वाह करना बदल रहा है। ये जो निर्णय है ये जीवन से हो रहा है, फिर वो शरीर से पूरा होता है और ये होता है, और ये बहुत फास्ट होता है, परंतु ये मानने की क्रिया इधर हो रही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, यदि मैंने आपका अपमान किया तो शरीर में क्या हुआ? आप सभी लोग बेवकूफ हो, गधे हो, कुछ नहीं समझते हो, है ना, जो भी 10 परिचय शिविर हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ज्ञान नहीं हुआ, कुछ भी। तो शरीर में ध्वनि एक ही हो रहा है, परंतु भाषा का अर्थ वो चैतन्य पक्ष को मिला। कौन बोल रहा है इसकी भी मान्यता चैतन्य पक्ष में है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, जैसे अभी मैंने बोला, एक उदाहरण लेने के लिए बोला तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मैंने बोला और लाइव बोला तो हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों को बुरा लगा हो। ये वाली बात ठीक है, मानने वाली, इसमें और कोई? और कोई बात हो तो बताइए, इसको ऐसे ही मैं रखता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि इसको ऐसे ही साइलेंस है, तो आप लोग सोच रहे हैं। जी भैया। हाँ। तो जैसे ही हम परिचय बुक में पढ़ते हैं कि प्रकृति में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है, और हम किसी भी चीज को अगर नेगेटिव मान लेते हैं कि ये अच्छी नहीं है या खराब है, तो उसको फिर नॉर्मलाइज कैसे करें कि वो निगेटिविटी हट जाए, उस चीज के प्रति या उस स्मेल के प्रति शिकायत ना रहे या विरोध ना रहे, ये कैसे बैलेंस होता है? ये जो सेंसरी नेगेटिविटी है, इसके दो भाग है। एक है कि शरीर में ही आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो आप में नेगेटिविटी है, तो उसका उत्तर यही है कि आप उससे बचिए। जैसे अभी हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग एक कुछ अभ्यास से होता है, हर जगह प्लास्टिक और कचरा फेंका रहता है ना, और कुछ कचरा होता है और भी कुछ गंदी चीजें होती है।
वो देख देख के हमको अभ्यास हो जाता है, देख के हमको प्रॉब्लम ही नहीं होती। विदेश से कोई आदमी आता है, उसको लगता है पूरा का पूरा हमारा पूरा शहर ही कचरा है, हमारी क्लीनेस्ट शहर वहाँ के सबसे गंदे शहर जैसे लगते हैं। तो कुछ अभ्यास से संबंधित है, रूप वाला, ध्वनि वाला। जैसे कुछ लोगों को लाउड साउंड आने से प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे 4-5 वर्षों से होता है। यदि बहुत सारा ट्रैफिक का साउंड और ये सब होता है तो मुझे इरिटेशन होता है ना। एक टाइम पे 2 लोग यदि बोलते हैं तो मेरे अंदर इरिटेशन होता है, फिर मैं एक को बोलता आप शांत हो जा, आप बोलो, फिर आप शांत हो जा भी, आप बोलो, एक साथ मत बोलो। 4 लोग एक साथ रूम में बात कर रहे और एक आदमी मेरे कान में भी कुछ बोल रहा है तो मुझे बोलना पड़ता है बाहर निकलो। लगता है लोगों का पारिवारिक जीवन भी शिविर किसके, जो भी ऑनलाइन सेशन के साथ। किसको म्यूट करूं? रुको एक सेकंड, somebody has to be muted. कौन है somebody? okay, muted. ठीक। तो कुछ जो शरीर से संबंधित जो इरिटेशन है उसके लिए आपको स्टेप लेना ठीक ही है ना। जैसे मैं कॉफी पीता हूँ ना, हम मद्रासी लोग हैं, हम कॉफी पीते हैं। बचपन से हमारे घर में मैंने शक्कर डाल के कॉफी पीते हैं। लगभग 10 वर्षों से मेरा प्रेफरेंस कड़वा कॉफी पीने का हो गया। तो यदि कोई 2 चम्मच शक्कर डाल के दे दे, मुझे असहनीय हो जाता, मैं पी ही नहीं पाता हूँ। यदि कोई मुझे घर पे बुलाए और चाय पिलाता है, और जैसे हम जहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में थोड़ा मीठी चाय पीते हैं लोग, और चाय में शक्कर डाल दिया, मेरे से होता ही नहीं। आधा कप के बाद मेरा बस वो हो जाता है, मैं गिव अप कर देता हूँ कि अब और नहीं है, धैर्य नहीं है इसको पीने का। इस टाइप की चीजों को तो आप प्रेफरेंस को मैनेज करने से, यहाँ मैनेजमेंट करने से हो जाता है पूरा। परंतु कुछ जो उससे संबंधित मान्यताएं हैं, है ना, जो किसी व्यक्ति से संबंधित है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हमारे मित्र का कि भाई कोई टोपी पहनकर हमारे बगल में बैठ जाए तो उसको इरिटेशन हो जाता है, फिर अंदर गाली गलौज करना शुरू कर देता है। वो आदमी कुछ किया ही नहीं, उसने भी फ्लाइट की टिकट खरीदी, इसके बगल में लीगली बैठा है, एथिकली बैठा है, इसको तकलीफ हो रही है उससे, तो ये तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ना मानने का। तो ये जो हायर ऑर्डर की मानने की जो प्रॉब्लम्स है, उसके रूट में हमको जाना पड़ेगा। एक तो पहले हमको दिखे, जैसे अभी चैतन्य भाई ने कहा, भाई वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठा है तो हमको दिखता ही नहीं, वो फायर होते रहता है और हम उसके अधीन होते हैं, वी आर अंडर इट, है ना। तो पहले हमको दिखे, फिर वो वास्तविकता के कौन से भाग से संबंधित है उसको हमको पहचानना पड़ेगा, ये संबंध से संबंधित है। उसके मूल में कोई मान्यता है उसको पहचानना पड़ेगा, इस धर्म को लेकर मेरे अंदर मान्यता है, उस धर्म के लोगों को लेकर कुछ मान्यता है, तो उसका फिर उपाय क्या होगा, उसका एंटीडोट क्या होगा, धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, इसका अध्ययन करो। तो दर्शन में नेगेटिव देख लेना एक भाग है, नेगेटिव को हटाते नहीं है, जो मानसिक नेगेटिविटी है, जो सही है, जिसके समझ या ज्ञान के अभाव में वो नेगेटिविटी हो रहा है, उसको फिर हम अध्ययन करते हैं या सोच विचार करते हैं, और साथ में फिर वो मैंने चेक करते रहते हैं कि ये नेगेटिव वाला गया कि नहीं गया। वो धीरे धीरे जाता है। जो मैंने कहा कि भाई मेंटल चेंज टेक्स टाइम, कुछ प्रकार के मेंटल चेंज काफी वर्ष लग सकते हैं। थैंक यू भैया। और कोई ये मानने वाली क्रिया पे, ये यानी फिजिकली ये कुल टेकअवेज का इतना है। यहाँ पर केवल रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स हो रहा है, पहचानना, निर्वाह करना, है ना। यहाँ पर बिलीफ के अनुसार, मानने के अनुसार रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स हो रहा है, एंड दैट बिलीफ इज सब्जेक्ट टू चेंज। सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए बिलीवर, नॉन बिलीवर कोई होता ही नहीं। बिलीफ जो है हमारे होने का फंडामेंटल पार्ट, यू कैन रन अवे फ्रॉम इट। तो इसको हमको अध्ययन करना है, ये हम एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं कुल मिलाकर। हाँ जी शैलेंद्र भाई। हाँ भैया, तो जनरली मेरा भी ऐसा ही कुछ अभ्यास रहा है कि हम जब कॉर्पोरेट में खास काम करते हैं तो मतलब कोई ने ऐसा बोला कि मेरा नाम रमेश है, तो हम उसको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट्स योर फुल नेम। फिर वो बोलता है कि भाई मेरा सरनेम है गांगुली, मतलब जो भी यहाँ पे है गलत मत लगाइए। तो हम गांगुली है तो फिर हम सोचते हैं अच्छा बंगाली है। तो कुछ कुछ हमारी जो मान्यता है उस हिसाब से हम सोचने लग जाते हैं।
even before we talk to him. वैसे मैं तो ऐसा ही बोलूंगा कि 5 या 10% विद्या की रोशनी में कुछ कम हुआ है, लेकिन ये भैया मान्यताओं को कैसे, ये अभ्यास से या ऐसे ही जाएगा या उसके लिए कुछ और कर सकते हैं, या भैया समझा ना मेरा क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो इसी विधि से जाएगा। पहले तो हमारे अवेयरनेस में आए कि हमारे अंदर ऐसी मान्यता बैठी है, जो स्पेसिफिक आपने एग्जांपल लिया, भारत में तो बहुत कॉमन अभ्यास है ये, काफी यूनिक हमारी कास्ट सिस्टम है। नाम से सारा हम उसका चट्टा निकाल सकते हैं ना आदमी का, वो क्या खाना खाएगा, कितने बजे उठेगा, कौन से देवी देवता को पूजेगा, उसकी शादी की फंक्शन कैसे होगी, कितने दिन की होगी, कितना पैसा खर्च करेगा शादी पे, सब सरनेम से निकल जाता है। क्या खाता है क्या नहीं खाता है। तो हम ये डेटा निकालने के लिए एनालाइज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि दूसरा कुछ है, ये भी एक पक्ष है। पर जो जी भैया, मतलब दोनों ही है, मतलब ऐसा ही है कि मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि लास्ट 3 एक साल से थोड़ा अभ्यास कम ही हो गया था, लेकिन जनरली मतलब मैं तो ऐसा ही मानता था कि मेरी ऐसी आदत हो गई है कि आई स्टार्ट हैविंग अ परसेप्शन अबाउट दिस पर्सन कि बच्चा ये ऐसे ही करेगा, उसको कुछ मतलब उससे बात हो या ना हो, उससे व्यवहार हो या ना हो, फिर हम ऐसा ही मान लेते हैं। और फिर जाने अनजाने में फिर हमने कुछ सोच लिया, उस हिसाब से फिर हम उल्टा सीधा करते भी हैं। जी जी, तो ऐसा ही होता है, मतलब आप सही बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके लिए एक अभ्यास से ही जाएगा, अध्ययन, पहले तो हमें अध्ययन सोचना ही है, पड़ेगा। अध्ययन, बराबर है भैया, अध्ययन ही ठीक है। है, जीवन समान है। आगे पर सारे 12 पुस्तकों को हम चाट के देख लें, हर जगह वही आएगा। 500 विधि से बताया जीवन समान है, जीवन की क्रिया में ये होता है, समाज में ये होता है, मानव धर्म एक है, मानव लक्ष्य एक है, जीवन का कार्यक्रम एक है, जीवन का उद्देश्य एक है ना, समाधान एक है। इसको अनेकों विधियों से सोच के जब हम अंदर धीरे धीरे वो हमारे मन पटल में बैठेगा, पहले भाषा के रूप में बैठेगा, है ना, फिर मेमोरी के रूप में बनी रहेगी, फिर वो मेमोरी किसी समय आपके लिए लाइव हो जाएगा। इफ यू आस्क मी कि ये 3 स्टेज क्या है अध्ययन के, यदि बहुत कोलोकियल टर्म्स में हम बोले, सर्वप्रथम भाषा को सुने, अच्छा लगा, परंतु याद नहीं है, ये एक स्टेज। तो आप बुक को पढ़ेंगे, कुछ शब्द याद रहेंगे, कुछ शब्द याद नहीं होते। जो याद होता है उसको सोचना पड़ता है, उसको बाकी यादों से जोड़ना पड़ता है, बाकी मेमोरी से जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर ये कहा है जीवन होता है, यहाँ पर लिखा है मानव धर्म एक होता है, वहां लिखा है अखंड समाज, यहाँ लिखा है साथ संबंध, वहां लिखा है मित्र संबंध, यहाँ लिखा है व्यापक वस्तु। ये सभी को जोड़ के सोचना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है गठन पूर्ण परमाणु, यहाँ पे लिखा है बोध, यहाँ पे लिखा है, और ये सबको जोड़ जोड़ के हम कुछ बनाएंगे, वो हमारी समझ कहलाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मतलब जैसे जैसे ये बनते जाएगा और हम जीते जाएंगे, तो अब इस बैकड्रॉप के साथ मैं उस सिचुएशन में हूँ, पहले ये बैकड्रॉप नहीं था मेरे पास, तो कुछ फर्क पड़ेगा, या कम से कम इतना फर्क पड़ेगा कि व्यवहार के बाद मैं सोचूंगा उस बैकड्रॉप के आधार पर कि ये मैंने क्या किया, क्या हो गया, फिर किसी से पूछूंगा, कुछ बात करूंगा, फिर कुछ सोचूंगा, ये चलता रहेगा, बहुत लाइव है ना। किसी समय में इस बैकड्रॉप के साथ ही हम फिर व्यवहार करना शुरू कर देंगे, तो फिर धीरे 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 ये होगा कि उससे फिर हटता ही नहीं है, वो उसी बैकड्रॉप के आधार पर ही व्यवहार होना प्रारंभ कर देगा। तो वो मेमोरी आपके लिए लाइव होगी। एक समय में भाषा है, उसकी मेमोरी नहीं है। दूसरा, भाषा की मेमोरी है परंतु कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तीसरा है, कंसेप्ट की क्लैरिटी है परंतु लाइव नहीं है। लोगों को बताते समय बढ़िया मैं भाषण दे देता हूँ, जीते जगह नहीं हो पाता है। जैसे मैं आपको बढ़िया ढंग से बता दे रहा हूँ, भाई शरीर है, जीवन, ये जीते समय दिखता है क्या ये? तो किसी समय में दिस विल बिकम लाइव। तो ये अध्ययन के 3 स्टेजेस है। अध्ययन के किसी एक स्टेज तक के 3 स्टेजेस हैं, उसके बाद फिर अध्ययन के और स्टेज। ठीक है भैया? एकदम ठीक है भैया। हाँ, मतलब आई थिंक अभी तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसको लेके, और उसको समय समय के अंतर पे फिर खुद ही मतलब पहले तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है, और फिर थोड़े समय के बाद खुद ही हम शांत हो जाते हैं, अच्छा मैंने गलत सोचा, तो ऐसा चलता ही रहता है। तो हाँ, यही होता है आजकल। और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो गया तो बाहर जाके
चाट खाना चाहिए और आइसक्रीम खाना चाहिए, थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है। हाँ, जब तक हम किसी का छीन के नहीं खा रहे, हम सारा भोग सकते हैं। इंद्रियां सारा भाई हमारा ही है ना, हमारे भोगने के लिए तो रखा है, इसको बेचना थोड़ी है। तो तो भैया इधर हम साथ में ही खाते हैं पानी पूरी एक दिन। ओ बिल्कुल बिल्कुल आइए। नहीं नहीं, आपको घर पे आने का, अर्चना काफी अच्छा बनाती है। ठीक है भैया। हाँ दीदी। हाँ रश्मि जी। भैया जी बस यही एक जो अभी आप बता रहे थे उसी बात पे है चर्चा, कि ये सब चीजें सुनने में अभी ठीक लगती है, मतलब ऐसे लगता है हाँ करके देखना होगा, पर जहां बात संबंधों की आती है, जब कभी भी संबंध में अटकते हैं, तो कल का भी जैसे सेशन मैंने वापस सुना, तो बस जैसे आप बिटिया का एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि अभी उसकी एज के हिसाब से उसकी जो समझ बनी है, पर जहां हम संबंधों में अटकते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस होती है रिलेशंस में, तो वो चीज पे फिर कैसे रिएक्ट करें या कैसे रिस्पॉन्ड करें, मतलब ये मन में सोच लेना कि सामने वाले की योग्यता नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा है, ये पता नहीं, ये कुछ चीजें हो नहीं पाती है, मतलब एज वाइज सोचें या संबंध वाइज सोचें कि यदि कोई हमसे उम्र में बड़ा है या पेरेंट्स हैं या हस्बैंड है, जो भी रिलेशन में यदि वो एक छोटा बच्चा है तो हम सोच लें कि वो अभी नासमझ है, उसको उस बात की समझ नहीं है, तो ठीक है। पर बराबरी वालों के साथ या बड़ों के साथ ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट मन में आता है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो समझ में नहीं आता है। हाँ दीदी, उसी के लिए फिर रखा है, अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन के ही अभी ये 3 जो स्टेजेस मैंने बताए, तो अध्ययन के लिए पूरा लिटरेचर दिया है 12 पुस्तकों में। लगभग 100 घंटे का वीडियो है नागराज जी द्वारा, कुछ ऑडियो एडिटिंग में है। देखिए, मुझे इस दर्शन के संपर्क में आए 2006 में आए, जीवन विद्या शिविर के संपर्क में आए 2004, तो 16 वर्ष हो रहा है। तो 11-12 वर्ष तो इसके नाम से पूरा टाइम निकाल कर हो गया। इस बीच में मैंने प्रत्येक पुस्तक को 7 से 8 बार पढ़ चुका हूँ, है ना। नागराज जी के साथ लगभग जो रिकॉर्ड में है 600 घंटे की चर्चा हुई, क्या 300 की होगी घंटों के रूप में, और अभी भी मेरा अध्ययन जारी है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये हमको मानना पड़ेगा, एक, है ना। उस प्रक्रिया में क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे, जो मैंने कहा कि वस्तु को पढ़ना पड़ेगा। अस्तित्व दर्शन अनेकों विधियों से दिया है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जीवन के बारे में लिखा है, आचरण के बारे में लिखा है, ये सबको जोड़ के सोचना पड़ेगा, उसी से उत्तर निकलेगा। तो पढ़ना सोचना जो अभी हम कर रहे हैं, हम कुछ पढ़ते हैं सोचते हैं, फिर कोई घटना समझ में नहीं आती है, तो यदि हमको अभी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी क्लैरिटी नहीं बनी है, ये इसका संकेत। तो उससे हमको ये ऊर्जा मिलती है कि नहीं, मुझे इसको समझने के लिए ध्यान देना है। तो समझने के लिए फिर भाषा है, सर्वप्रथम पुस्तक में कुछ लिखा है, फिर मेरे जैसा कोई आदमी प्रबोधक जो कहलाता है, मैंने इसीलिए कहलाता है कहा क्योंकि दर्शन में जिसको प्रबोधक लिखा है, कम से कम मैं तो वहां पर नहीं, है ना। किसी एक स्थिति में होने के बाद प्रबोधक संज्ञा बनती है। तो ऐसे कर करके फिर हमको जीवन की क्रियाओं के बारे में स्पष्टता बनेगी। खुद के संबंध को हम कुछ सोचे रहेंगे, उसका हमारे पास एक मेंटल व्यू बनेगा, और वो धीरे धीरे स्थिर होगा। बट उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर जो सामने वाला व्यक्ति जो है वो वैसा नहीं है जैसे पुस्तक में लिखा है। पुस्तक में लिखा है कि मित्र मित्र संबंध में दोनों पूरकता विधि से निर्वाह करेंगे। हम हमारे मित्र को देखते हैं, वो कभी पूरक होता, कभी नहीं होता है। कभी हमको लगता है हम तो कहीं गलत नहीं हो सकता, वो पूरक हो, हमारा ही मूल्यांकन गलत हो रहा है। तो ये लाइफ जीते समय ये सारे प्रश्न बनेंगे, तो इससे जूझना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो संबंध वाले इश्यू में 2 क्रम में आएगा, पढ़ के, सोच के, समझ के, अभ्यास करके मैं किसी समय में ये पाऊंगा कि इस संबंध का ये स्वरूप है।
पढ़ के, सोच के, समझ के उस मेमोरी को लाइव जीते हुए मैं ये पाऊंगा, अभ्यास करते हुए, कि ये इस संबंध का स्वरूप है। फिर मैं देखूंगा कि सामने जो आदमी खड़ा है, बच्चा खड़ा है, बूढ़ा खड़ा है, मित्र खड़ा है, पत्नी खड़ी है, वो कुछ और पढ़ी है या हो सकता है इसी को पढ़ रही है, बट सोच के समझ के अभी वहां तक नहीं पहुंची है। जहां मैं पहुंचा हूं ऐसा नहीं है, जो होना चाहिए वहां तक मैं भी नहीं पहुंचा, वो भी नहीं पहुंचा। तो फिर उसके जीवन का, उनके क्रियाओं का, उनके मान्यताओं का अध्ययन मुझे करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या मान्यता बैठी है। तो हमको दिखेगा कि उसके अंदर ये मान्यता बैठी है, तो वो इसीलिए इसको नहीं कर पा रहे, वो उसकी अयोग्यता है। तो उसको झेलने की क्षमता मेरे में बनेगी, तो उसके लिए इतना सारा पापड़ बेलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई, कट गई क्या? जी भैया जी। आई आइए। आई, ठीक। जी जी जी। तो ठीक इसका है एक लाइन में उत्तर है अध्ययन। जी। उसका एक्सपेंशन है ये जो 7-8-10 वाक्य मैं बोला। 7-8-10 जी। वाक्य के डिटेल में जाएंगे फिर 3600 पन्ने। हम्म, ठीक बात। और कई वर्षों का अभ्यास और ध्यान है। कोई वो हैंड रेस किया था, विजय? जी भैया। हाँ जी। भैया वो जीवन विद्या के परिचय में एक जगह लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति किस पॉइंट पे समझेगा, उस मतलब वो कह नहीं सकते उस चीज को, मतलब उसका निहितार्थ क्या है कि मतलब हमेशा इस तरीके से बने ही रहे सामने वाले के लिए कि कब समझ जाए, है ना, या मैं भी कब समझूंगा, किस पॉइंट पे समझूंगा, या मेरी मान्यताओं को चेंज करने का प्रोसेस क्या होगा, ऐसा। ये मेरे मान्यताओं का चेंज करने का प्रोसेस पहले ये होगा कि मेरे में क्या क्या मान्यताएं हैं, उसको धीरे धीरे डिस्कवर करना, जो हम आगे भी और जीवन क्रियाओं में जाएंगे तो और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। और ये सारा पढ़ना, सोचना, पुस्तक, ये सब उसको मदद करता है। जीवन की कौन सी क्रिया में होता है, कब होता है, उसके लिए मुझे समय और ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ना, ये पूरे बात में कोई पैसा खर्च करने की बात ही नहीं है, जॉब पकड़ो छोड़ो कोई बात नहीं है ना। आपको प्राथमिकता बनता है आप कहीं भी बैठ के उस पर ध्यान दो, तो ये पूरा करना पड़ेगा। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति कब बदलेगा, हाँ ठीक है, देखिए जीवन विद्या परिचय परिचयात्मक स्टेटमेंट है, तो उसको मानना चाहिए। जीवन विद्या परिचय शिविर तथा जीवन विद्या परिचय बुक में कुछ स्टेटमेंट्स परिचयात्मक है। ये वाली बात सही है कि कौन आदमी कब समझेगा ये क्लियर नहीं होता है ना, परंतु वो इतना रैंडम भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि अभी के लिए तो ये आदमी नहीं समझने वाला, ये इसकी ये प्रॉब्लम है। एक वीडियो वीडियो उतरो 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 उतरो। बाई सोलिड हाई बाई सोलिड, वाह। चलिए ऐसे ही चलाते हैं, कुछ हो गया इसको तभी आई है। तो कई बार हमको ये भी दिखता है कि अभी तो ये व्यक्ति समझने के मूड में है ही नहीं, है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। तो उनका जब होगा होगा। अच्छा, हम मानते हैं कि हम जो उनको बोल रहे हैं समझना है। कई बार हो सकता है कि हम गलत हैं या हम सही भी हैं, क्योंकि अभी समझना हमारे लिए एक रिलेटिव टर्म है ना। हम 2 बार शिविर किए हैं तो हमको लगता है कुछ क्लैरिटी मिली, हमारे घर वालों को नहीं मिली। हो सकता है उनका जीने, आचरण, सोचने का काफी पक्ष बिना कुछ शिविर किए, बिना ये कुछ पढ़े हमसे ज्यादा अच्छा है। जैसे मुझे लगता है मेरे माँ का आगंतुक, जो हमारे घर में विजिटर्स आते हैं, उनके प्रति जो भाव और सेवा में जो उसका श्रम लगता है, मेरे से बहुत सुपीरियर है। उनके पास भाषा और सेवा का शब्द नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तर्क नहीं है, वो क्लास नहीं ले सकती, परंतु इस जगह वो मेरे से आगे है, तो मुझे उससे समझना है, उनको मेरे से नहीं समझना ये चीज, जी ठीक है है। ना। तो दोनों पक्ष रहेगा। जी भैया। बट अभी के डिस्कशन में कुल मिलाकर ये मानने वाली क्रिया पर हमारा पुनः ध्यान। एंड इनफैक्ट आई डोंट इवन नो एक्चुअली ये परिचय शिविर इसलिए प्रारंभ किया था क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने परिचय शिविर किया ही नहीं था या कई वर्ष हो गए,
और शायद उनमें से कोई इसको अटेंड भी कर रहा है कि नहीं पता, बट चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा परिचय शिविर देने का, तो मैंने कहा रस्टी हो गया पूरा। तो ये जोड़े 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 जो लिखा है ये प्रबोधक के लिए वो है जो नोट देख के शिविर ले रहा है, उनके लिए है। छठा और सातवां बिंदु हम इस चार्ट में जोड़ सकते हैं। स्वयं और शरीर या मानसिक पक्ष तथा भौतिक पक्ष में जो भेद है, इसमें मानने के अनुसार पहचानना निर्वाह करना हो रहा है ना। इसमें पहचानना निर्वाह करना हो रहा है। तो इसमें रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स होता है। इसमें बिलीविंग के आधार पर रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स होता है, या रिकग्निशन के आधार पर बिलीफ सेट होती है, उस बिलीफ के आधार पर पुनः रिकग्निशन रिस्पॉन्स होता है। ये बेसिक जो डिवाइडिंग लाइन है, या हम कैसे बोले कि कोई वस्तु चैतन्य है, वो ये है। जैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नोशन है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन may compute situations that were not initially fed into it, तभी तो उसको आर्टिफिशियल कह रहे हैं, है ना। जैसे एक कंप्यूटर में एक विंडोज का सॉफ्टवेयर चल रहा है या लिनक्स का सॉफ्टवेयर चल रहा है, पहले से वो सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है ये पूरा जानकारी, एक लिखित इंस्ट्रक्शन है, ऐसा होने से ऐसा करो। जैसे ये मैंने अभी ड्रॉ किया, ये जो पीडीएफ का जो सॉफ्टवेयर है उसमें लिखा गया है कि जब कर्सर यहाँ से यहाँ आदमी पुल करता है तो तुम ऐसे एक डिजाइन बनाओ, यही आपको भी दिख रहा है। सो दिस इज डम्ब कंप्यूटिंग, है ना। इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग क्या हो जाएगा, कुछ सिचुएशंस को बता देगा और उस सिचुएशंस में से इसने एक नई रूल बना दी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। परंतु उसमें मानने की क्रिया नहीं रहेगी, बिलीफ नहीं होगा, बिलीफ के अनुसार वो बदलेगा नहीं। सो ऑल एआई मशीन्स विल देन गिव द सेम आंसर, जो नई आंसर होगी। आदमी का ऐसा नहीं है, और भाव का एक्सपीरियंस नहीं होगा, सुख दुख का एक्सपीरियंस नहीं होगा इसको। इतने में हम माइंड बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यहीं पर खत्म हो गया, और ये सारा भारहीन है, इट्स वेटलेस। यहाँ पर स्टार डाला है, अभी जानना नहीं हुआ है, यहाँ पूरा नहीं हुआ है लिखा है, बट एक्चुअली जानना हुआ ही नहीं। हम जानने के बारे में सीखेंगे। मानने की क्रिया जहां दिखता है उसको हम चैतन्य कहते हैं, है ना। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कम टू नो अबाउट आवरसेल्व्स, कि हमारे में मानने की क्रिया है। तो इस चार्ट को हो सकता है आप लोग कई बार देखे हों, है ना। तो कुछ बड़ी मान्यताओं को यहाँ पर रखा है। स्वयं को शरीर मानना, या शरीर को ही मैं मान लेना, या इंद्रियों को मैं मानना, ये एक मान्यता है ना। भौतिक वस्तुओं को सुख मानना, यहाँ सुविधा लिखा है, टेक्निकल टर्म से भी भौतिक वस्तु, ठीक। तो ये कुछ पोएट्री है परिचय शिविर का, आप सभी लोग कई बार सुने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य को संसाधन या रिसोर्स इसीलिए मानते हैं क्योंकि स्वयं को यदि शरीर मानते हैं और शरीर एक संसाधन है, तो फिर इनफैक्ट मिनिस्ट्री का नाम ही आज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एचआर नहीं बोलते हैं उसको, एजुकेशन नहीं बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन को एक रिसोर्स माना है ना। तो ये एक बहुत सिंपल तर्क या ऑब्जर्वेशन आता है, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर माना, इसीलिए शरीर के द्वारा मैं जो इंद्रियों के द्वारा जो भोगता हूँ वही सुख का स्रोत माना है। तो उसको बनाए रखना मेरा कार्यक्रम बन जाता है, और वो नहीं बने रहेगा ये मेरा भय है, उसके लिए फिर पैसा चाहिए। फिर मेरे बच्चे के लिए वो नहीं रहेगा, वो भी भय है, इसीलिए भी पैसा चाहिए। फिर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे को वो इंद्रिय सुख कौन देगा, उसका भी भय है, इसीलिए पैसा चाहिए, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि पैसा चाहिए नहीं है, चाहिए, परंतु उसका जो भय है वो फैक्टर है, ठीक। इसीलिए हम केवल भौतिक वस्तु से सुखी होने का प्रयास करते हैं। तो हमने इस हमारे कार्यक्रम में जोड़ा स्वयं में 1A, जीवन को भी शरीर समझना पड़ेगा और शरीर को भी समझना पड़ेगा। मानव को जो समझने जाएंगे तो स्वयं चैतन्य पक्ष को समझना पड़ेगा तथा शरीर को भी समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तो पूरा शिक्षा का ही आधार बनता है। इफ यू डोंट नो दिस यू कांट डिजाइन एजुकेशन। इतना सिंपल चीज है ना। मतलब 9वें 10वें घंटे में हम यहाँ पहुंच गए, तो ये भी एक सोचने का बिंदु है।
इससे बाहर एजुकेशन का कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। नथिंग आउटसाइड दिस दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। और अभी का एजुकेशन इसका कोई एक छोटा पार्ट है। यहाँ पर प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करा रहा है, उसको गिन रहा है, सोशियोलॉजी के नाम पर यहाँ कुछ पढ़ाता है, भाषा के नाम पर कुछ पढ़ाता है, भाषा का प्रयोजन क्लियर नहीं है, मेडिसिन के नाम पर यहाँ कुछ भौतिक वस्तु को पढ़ाता है, और एडवांस्ड है। तो कितनी बड़ी है मनुष्य के अध्ययन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, ये हमको दिखता है। इससे हमको जीवन या चैतन्य या स्वयं का तथा शरीर के कार्यक्रम का पता चलता है। एक तो मैं हूं, ये हमको पता चलता है, मेरा शरीर है ना, ये शरीर मेरा है, ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैं जीना चाहता हूं, शरीर जीना नहीं चाहता है, शरीर का साधन की तरफ प्रयोग करता हूं, शरीर सहित मैं अपने जीने को मानता हूं। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, जिसको निद्रा या सुषुप्ति कहते हैं ना, तब हमको शरीर के होने का कोई पता ही नहीं चलता है। यू गो इनटू डार्कनेस, एक ब्लैकनेस का ही अनुभव रहता है। हम वापस आते हैं तो हम बोलते हैं गहरी नींद आई, या हम बोलते हैं आज रात भर सपना चला, मैं ठीक से सो नहीं पाया। तो ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति इसको करता है ना, और केवल ध्यान देने से पता चलता है कि मैं हूं और शरीर है। मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, है ना, शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए। ये सुविधा शब्द गड़बड़ है इधर, यहाँ भौतिक वस्तु आना चाहिए। ये थोड़ा सा डेटेड है टर्मिनोलॉजी, थोड़ा लूज टर्मिनोलॉजी है नोट्स में, बट ठीक है, काम चलाऊ है ये। कुछ भी नहीं होने की जगह ये भला। जो 4 स्तर पर व्यवस्था को समझना, 4 स्तर पर व्यवस्था को क्या मतलब है, स्तर लिखा है इधर, बट 4 आयाम होना चाहिए। इस स्तर शब्द भी बहुत प्रिसाइज नहीं है। स्वयं को समझना, मानव मानव संबंधों को समझना, मानव प्रकृति संबंध को समझना तथा अस्तित्व को समझना। तो प्रकृति को भी समझना, प्रकृति के साथ अपने संबंध को भी समझना, ये पूरा हमारा परिचय शिविर का कंटेंट समझने का। इसी को आगे हम अध्ययन में देखेंगे। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, विवेक विज्ञान, ये सारा भाषा इसी को बताने के लिए आ जाएगा। उसी को बताने के लिए एक सरल ये है, ये विधि। तो कुछ उदाहरण है सामान्य वाले, है ना। अब मैं इसको और लेक्चर मोड में चले गया, क्योंकि आप सभी लोग क्या बोलते हैं, परिचय शिविर एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं, तो इट विल बी लॉट ऑफ रेपिटेशन। बट मैंने आपको ये भी कहा कि यही वाले बिंदु आगे जाके जुड़ते भी हैं। सो दे सीम वेरी प्रिलिमिनरी, मतलब बहुत ही प्राथमिक आपको लग सकता है, बट काफी लंबे समय तक हमारे लिए काम के हैं। ये सारे क्लैरिटी या डिफरेंशिएशन के बिंदु हैं। यह हो सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में जैसे सभी को अनुभव होता होगा, इसमें डेप्थ बढ़ती है। पहली बार हम सुनते हैं तो थोड़ा सा वेग लगता है, अभी हम थोड़ा सा सुने हैं, बीच में पढ़े हैं, कुछ सोचे हैं, तो थोड़ा डेप्थ बढ़ेगा। तो बड़े कार में बैठने से क्या मिला, शरीर के लिए स्पर्श सीट का और गति प्रदान हुआ, सुरक्षा मिला शरीर का, और उसकी कुछ उपयोगिता मिली। मेरे को क्या मिला, सम्मान मिला, या मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हुई, तो फिर इंद्रिय सुख, मुझे सम्मान मिला, है ना। एक, यदि सम्मान को हटा भी दो तो भी ये इंद्रियों से जो मजा आने वाला है कि भाई हाईवे पे जब चलाऊंगा गाड़ी तो अच्छा लगेगा, ये वाली सेंस रहेगी, तो फिर कार में जो बड़ा वाला भाग है उसे डिफाइन होगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। गाड़ी लेना है भाई, कौन सा लेना है, कैसे लेंगे, कब बदलना है, नहीं लेना है, ये सारी चीजें कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी इसी क्लैरिटी के अनुसार बनेगा। ये टेबल की क्लैरिटी बहुत काफी महत्वपूर्ण है। ये यदि हमको क्लियर होता है तो इसके प्रगति के लिए फिर हम ध्यान देंगे, समय देंगे, प्राथमिकता हमारी बनी रहेगी, नहीं तो वो कम बेसी होते रहती है। तो ये सारांश है, अवश्य बताएं, ये प्रबोधक के लिए, दोज हु वांट टू स्टार्ट टेकिंग शिविर, उनके लिए था ये नोट। आई डोंट थिंक एनीबॉडी यूज्ड इट। एक समय में बहुत जोश था मुझ में कि ये बनाकर दूं और उससे बहुत सारे लोग परिचय शिविर लेंगे। तो हमारे समस्याओं का मूल कारण एक, स्वयं को शरीर मान लेना है ना, स्वयं की आवश्यकता, बौद्धिक समाधान तथा
भौतिक समृद्धि, शरीर की आवश्यकता भौतिक है, तो बौद्धिक वाला पक्ष तथा व्यवहार वाला पक्ष दोनों, यहाँ समझ और संबंध लिखा है, थोड़ा अपडेट करना है उसको। शरीर की आवश्यकता जीवों में भी पूरी हो रही है ना, तो शरीर को बनाए रखने से हमने कुछ कर लिया ऐसा नहीं है, ये तो जीव अवस्था में भी पूरी हो रही है ना। भौतिक रासायनिक वस्तु हमारे कार्यक्रम का एक भाग है, शरीर के स्वास्थ्य, एंड इसमें आप जोड़ सकते हैं या हमको जोड़ना चाहिए हमारे शरीर का स्वास्थ्य तथा हमारे परिवारजनों के शरीर का स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, स्वस्थ रहे। So the issue is not how much money you leave behind, but how healthy you leave behind your children. Yeah, the ability for them to be healthy. And ये स्किल का शिक्षा तथा स्वयं के लिए शिक्षा, ये सारा हमारा पूंजी है जो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जा सकते हैं, है ना। तो आज हमारा अधिकांश ध्यान यहाँ पर सारा लिखा है, तो यू कैन मॉडिफाई डिपेंडिंग ऑन आपकी अभी की क्या स्थिति है। अधिकांश ध्यान, कम बेसी ध्यान, थोड़ा बड़ा ध्यान, ये है भौतिक रासायनिक वस्तुओं पर टिका हुआ है, जबकि मेरा स्वयं का कार्यक्रम है इस पूरे को समझना, है ना, इन सारे स्तरों पर व्यवस्था को समझना। तो ये मानव का स्वयं या चैतन्य पक्ष तथा शरीर के आधार पर देखने के लिए हमने कुछ अभ्यास, कुछ टेबल्स का उपयोग किया। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी दो प्रकार की दिखती है, मानसिक और शारीरिक। हमारे में जो क्रियाएं हैं, कुछ शुद्ध मानसिक, कुछ मानसिक शारीरिक और कुछ केवल शारीरिक, ये दो आधार पर दिखता है। और दोनों के लिए जो विश्लेषण हम जब करते हैं इन आवश्यकताओं का, तो एक भारहीन, एक भारयुक्त, है ना, एक मात्रा में नहीं है, एक का मात्रा होना, ये सब हमारे अध्ययन में आता है। तथा दोनों के लिए बहुत ही निश्चित कार्यक्रम को भी हम पहचान पाते हैं, इसीलिए दोनों के लिए कार्यक्रम करना आवश्यक है ना। तो दर्शन इसको बता रहे हैं, ये घर में अभ्यास के लिए कुछ चीजें लिखी है, इसको आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पेज नंबर 44 में है, इसको आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीकेंड जब मिलेंगे तो व्यक्ति में व्यवस्था, जीवन या जीवन की क्रियाओं को समझने का हम प्रारंभ करेंगे। तो ये रखने का क्रम है ना। ये फिर वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 48। तो नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे एंड होपफुली हमारे पास में इंटरनेट कनेक्शन भी रहेगी। ठीक है जी, ओके भैया, ओके जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू भैया, नमस्ते, बाय। धन्यवाद भैया जी, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद, थैंक यू भैया। बाय। थैंक यू थैंक यू यू, भैया। बाय। बाय।